बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम 11th क्लास की मैथ की एक्सरसाइज 1.3 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, मशक करने से पहले आप ये दो चीज़ें देख लें। ये फार्मूला एक ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज़ इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी होता है, ठीक है। और दूसरी वैल्यू आयोटा स्क्वेयर की हमारे पास -1 होती है। ये दो चीज़ें स्टूडेंट्स आपने याद रखनी है। एक और बात स्टूडेंट्स, जब हम क्योंकि पहला क्वेश्चन है हमारा फैक्टराइजेशन का, हमने फैक्टराइज करना है टर्मों को। अगर वो आपको इस तरह की टर्म देते हैं कि आपके पास ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर बन रहा हो, तो हमने उसको कन्वर्ट करना होगा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर में। वो आपको देते हैं ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, हमने पहले उसको कन्वर्ट करना होगा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, क्योंकि यहाँ तो हम प्लस वाली टर्म में ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर को तो हम ए माइनस बी ए प्लस बी नहीं लिख सकते। इसलिए पहले उसे हम जहाँ भी प्लस दरमियान में आ जाए और इस साइड पर भी स्क्वायर वाली टर्म बन रही हो, इस साइड पर भी होल स्क्वायर वाली टर्म बन रही हो, दरमियान में प्लस हो, तो हम उस प्लस को माइनस बनाने के लिए क्या करेंगे, माइनस और -1 से आपस में इन दोनों को दरमियान में पुट कर देंगे, ज़रब कर देंगे। देखिए माइनस माइनस +1 होता है, मतलब फ़र्क कोई नहीं पड़ता, लेकिन हम इसको माइनस बनाने के लिए ये काम अपना करेंगे, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। और फिर -1 की जगह क्या पुट करेंगे, आयोटा स्क्वायर पुट करेंगे। आप स्टूडेंट्स, हम पहला अपना चूज़ कर लेते हैं। पहली चूज़ है हमारे पास। आप स्टूडेंट देखें, हमें उन्होंने टर्म दी हुई है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स देखें, इधर तो हमारे पास ए होल स्क्वायर बना हुआ है, इस साइड पे देखें 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, क्योंकि 4 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर होता है। तो जो भी जब हम फैक्टराइज करने लगेंगे, इधर भी आप टर्म को होल स्क्वायर बनाएंगे, इधर भी होल स्क्वायर बनाएंगे, ठीक है। लेकिन अब मसला आ रहा है स्टूडेंट, यहाँ प्लस आ रहा है, तो प्लस को माइनस करने के लिए क्या करेंगे, माइनस ज़रब -1 करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। माइनस ज़रब -1, देखें फ़र्क नहीं पड़ता, इन दोनों को फिर ज़रब दें, वही प्लस बन जाएगा, +1 बन जाएगा, ठीक है। कोएफिशिएंट, इसका कोएफिशिएंट 1 है, -1 ज़रब -1 की है, तो यहाँ 1 इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि फ़र्क नहीं पड़ता। अब स्टूडेंट देखिए, 4 को हमने लिख लिया है 2 का स्क्वायर, बी उसी तरह आ गया है बी का स्क्वायर। अब नीचे देखें स्टूडेंट्स, ए का स्क्वायर उसी तरह, माइनस उसी तरह, -1 को हमने लिख दिया है स्टूडेंट। देखें 2 का स्क्वायर आ गया, बी का स्क्वायर आ गया, फिर -1 को आपको पता है कि -1 किसके बराबर है, आयोटा स्क्वायर के बराबर, तो मैंने आयोटा स्क्वायर लिख दिया है। अब स्टूडेंट देखें, हो क्या गया है कि हमारे पास दोनों साइड में होल स्क्वायर वाली टर्म आ गई हैं, हमारे पास होल स्क्वायर वाली टर्म्स आ गई हैं। आप स्टूडेंट देखें 2 का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे, होल स्क्वायर में लिख देंगे इन सारों को, ठीक है, 2b आयोटा होल स्क्वायर। आप स्टूडेंट देखें, दरमियान में हमारे पास माइनस की टर्म बन गई है, तो अब हम अपना फार्मूला लगा सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस ये सारी टर्म बी की है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या बनेगा, ए माइनस बी ए प्लस बी, और यही हमारा जवाब है स्टूडेंट्स। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब स्टूडेंट्स हम करेंगे अपनी जूज़ नंबर 2। स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें, 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 9 को हमने 3 का स्क्वायर लिख लिया है, ए स्क्वायर उसी तरह आ गया है। अब देखें प्लस है, इसको फिर माइनस बनाना है, तो देखें -1 के साथ ज़रब दे देंगे, ये 16 जो हमारे पास है, ये 4 का स्क्वायर बन गया, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 के बराबर होता है। जो टर्म भी हमने लिखनी है उसको स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है, बी स्क्वायर उसी तरह आ गया। अब नीचे देखें स्टूडेंट्स, 3 का स्क्वायर, ए का स्क्वायर, उसको हमने होल स्क्वायर में लिख दिया है, 3a होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस। अब देखें आयोटा, ये हमारे पास -1 है, इसको हमने आयोटा स्क्वायर लिख दिया है, 4 स्क्वायर बी स्क्वायर हमारे पास ये आ गए हैं, उसको आयोटा स्क्वायर की शक्ल में हमने लिख दिया है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसको हम होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख लेंगे। अब देखें स्टूडेंट, ये हमारे पास उसी तरह आ गई है टर्म, माइनस उसी तरह आ गया है। देखें 4 का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4b आयोटा होल स्क्वायर। तो आप देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास शक्ल बन गई है, ए की 2 माइनस बी की 2, ये ए की टर्म है, ये बी की टर्म है, तो अब फार्मूला खोल लेते हैं, ए माइनस बी ए प्लस बी। स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी, यही हमारा हल है। अब स्टूडेंट्स हम करेंगे अपना जूज़ नंबर 3। स्टूडेंट्स जूज़ नंबर 3 में अगर देखें, यहाँ पर भी हमारे पास 3 है और यहाँ पर भी हमारे पास 3 है, तो इसको कॉमन ले लेते हैं। बाहर हमने कॉमन ले लिया है, अंदर हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बच गया है, ठीक है स्टूडेंट्स। आप देखें स्टूडेंट, यहाँ पर हम फार्मूला लगा सकते हैं, ए स्क्वायर, अगर दरमियान में माइनस हो तो देखें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर सकते हैं,
बस हमें यहाँ पर माइनस बनानी है, तो माइनस बनाने के लिए क्या कम करेंगे, माइनस माइनस वन ज़रब करेंगे। तो स्टूडेंट देखें अगले स्टेप में क्या होगा हमारे पास कि ये माइनस उसी तरह आ जाएगा, ये माइनस वन जो है ये आयोटा स्क्वायर में चेंज हो जाएगा, वाई स्क्वायर उसी तरह आ गया। अब अगले स्टेप में क्या होगा स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर उसी तरह, माइनस उसी तरह, वाई स्क्वायर आयोटा स्क्वायर को हमने वाई आयोटा होल स्क्वायर लिख लिया है, ठीक है, हमने उसका कॉमन स्क्वायर ले लिया है। अब स्टूडेंट देखिए हमारे पास फार्मूले की शक्ल बन रही है, ये ए स्क्वायर है माइनस ये बी स्क्वायर है, ठीक है। तो देखें ये फार्मूला खुलेगा ए माइनस बी ए प्लस बी। स्टूडेंट्स यही हमारा हल है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब स्टूडेंट्स हम करेंगे अपना जूज नंबर 4। स्टूडेंट्स जूज नंबर 4 में देखें 144 जो हमारे पास है 144, ये असल में 12 का स्क्वायर होता है, ठीक है। आप कैलकुलेटर पर चेक कर सकते हैं। आप कैलकुलेटर में क्या करेंगे, स्क्वायर रूट 144 लिखेंगे तो आपके पास 12 आ जाएगा, ठीक है। तो 144 का हमारे पास इसको कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि जो टर्म भी हमने यहाँ लिखनी होती है उसको स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है, क्योंकि हमने फार्मूला बनाना होता है। तो ये 12 का स्क्वायर आ जाएगा, ए स्क्वायर उसी तरह, इस प्लस को माइनस करना है तो माइनस माइनस वन ज़रब कर देंगे। अब 225 जो होता है स्टूडेंट्स, इसका ये 15 का स्क्वायर 225 होता है, तो हमने 225 को 15 की स्क्वायर लिख लिया है, ठीक है, 15 स्क्वायर लिख लिया है, वाई स्क्वायर उसी तरह आ गया है। आप देखिए अगले स्टेप में क्या होगा स्टूडेंट्स, 12 का भी स्क्वायर है, ए का भी स्क्वायर है, तो हमने इसको 12a होल स्क्वायर लिख लिया है, ठीक है। ये माइनस उसी तरह, 15 स्क्वायर उसी तरह, वाई स्क्वायर उसी तरह, माइनस वन जो हमारे पास है ना स्टूडेंट्स, इसको हमने आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में लिख लिया है, ठीक है। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, ये होल स्क्वायर इधर बन गया है, माइनस 15 का स्क्वायर है, वाई का स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर है, तो हम इनको होल स्क्वायर में लिख लेते हैं, 15 वाई आयोटा होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट देखिए हमारे पास शक्ल बन गई है, ये ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो इसको फार्मूला खोल लेते हैं, ए माइनस बी ए प्लस बी, यही हमारा हल है स्टूडेंट्स। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब स्टूडेंट्स हम जूज नंबर 5 से जो तरीका इख्तियार करेंगे फैक्टराइजेशन का, वो अलग तरीका है, उसमें हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड अपनाना है। तो स्टूडेंट्स कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड करने से पहले आप ये होल स्क्वायर वाले दो फार्मूले देख लें कि हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए की दो प्लस, क्योंकि यहाँ प्लस है तो यहाँ 2ab के साथ प्लस आएगा, ठीक है। अगर माइनस होता दरमियान में यहाँ माइनस आता, a की दो प्लस 2ab प्लस b की दो होता है। आप देखें यही दो फार्मूले हम स्टूडेंट्स यहाँ देख लेते हैं कि हमारे पास देखें अगर स्टूडेंट्स हो a प्लस बी होल स्क्वायर, तो हम उसको किस तरह खोलते हैं, ये देखें, ये मैंने इधर लिख लिया है। अगर इस तरह देखें, अब क्वेश्चन जो हमारे पास आएगा वो इस शक्ल में आएगा, ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास फार्मूला जिस फॉर्म में पड़ा है, हमारे पास इस शक्ल में टर्म होगी, हमने उसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाकर इस टर्म में लेकर जाना है, ठीक है। अगर वो इस टर्म में आती है तो उसे हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड लगाकर इस टर्म में लेकर जाना है, यानी कि फैक्टराइज करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उसके लिए फ़र्क देख लें स्टूडेंट्स, हम फार्मूला किस तरह खोलेंगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। हम इस तरह भी आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, लेकिन क्योंकि स्टूडेंट्स ये थोड़ा सा इस तरह लिखना हमें आसान हो जाता है, क्योंकि हमने b की वैल्यू यहाँ बनानी होगी, तो इसीलिए आपने इस शक्ल में लिखना है कि अगर दरमियान में अगर यहाँ पर हो प्लस 2ab के साथ हुआ प्लस, तो हम यहाँ a प्लस बी होल स्क्वायर बनेगा, अगर हुआ यहाँ पर माइनस तो वो a माइनस बी होल स्क्वायर बनेगा, ठीक है। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। आप स्टूडेंट्स हम अपना क्वेश्चन कर लेते हैं। आप देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 5वीं जूज है हमारे पास। स्टूडेंट्स हमारे पास ये आपने एक चीज़ याद रखनी है कि जेड स्क्वायर नहीं बल्कि जेड जो हमारे पास होगा ना, जेड वाली जो हमारे पास कोएफिशिएंट होगा, जो जेड के साथ सारी ये वैल्यू पड़ी होगी, इसी को हमने 2ab बनाना है, इसी को हमने 2ab बनाना है स्टूडेंट्स, आपने ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। अब देखें जेड स्क्वायर हमारे पास उसी तरह आ जाएगा, माइनस उसी तरह आ जाएगा। अब देखिए फार्मूला बन रहा है a की दो, ये a की दो माइनस 2 z क्या है, a है, देखें a का स्क्वायर, तो ये a की वैल्यू है a। अब देखें आयोटा को हमने b तस्वर कर लिया है b, आप देखें प्लस b की दो स्टूडेंट्स। अब -1 जो हमारे पास है ना स्टूडेंट्स, -1 आपको पता है कि -1 को हम आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं, तो देखें -1 को मैंने प्लस आयोटा स्क्वायर लिख लिया, तो ये क्या बन रहा है, b का स्क्वायर बन रहा है, क्योंकि वही b की कीमत क्या है, आयोटा है। तो हमें यहाँ पर -1 नहीं चाहिए, फार्मूला बनाने के लिए हमें
-1 की जगह आयोटा चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ आयोटा को b का नाम दिया है, तो हमें यहाँ पर b स्क्वायर चाहिए, यानी कि आयोटा स्क्वायर चाहिए। तो -1 को हमने तब्दील कर दिया है आयोटा स्क्वायर में। तो आप देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास बिल्कुल फार्मूला बन रहा है। सिंपल हमने उनको तरतीब में लिखा है, हमारे पास फार्मूला बन गया है। देखें a की 2, ये देखें z की 2, -2ab प्लस b की 2, ये हमारे पास फार्मूला बन गया है। अब देखिए यहाँ 2ab के साथ माइनस आ रहा है, तो ये हमारा माइनस वाला फार्मूला होगा। ये हमारे पास a है, ये हमारे पास z, हमारे पास a है, आयोटा हमारे पास देखें b है। तो हमने देखें a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगा दिया। स्टूडेंट्स यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब स्टूडेंट इसको खोल लें, हमारे पास देखें इसकी पावर है 2, तो हम इसको 1 पावर में लिख सकते हैं। आपको पता है कि जब भी मिसाल के तौर पर a की पावर है 2, मैं उसको a ज़रब a लिख सकता हूँ, इसकी पावर 1 और इसकी पावर 1। और इसी चीज़ को फिर मैं क्या लिख सकता हूँ कि देखें बेसिस हैं सेम, बेसिस सेम है, एक बेस आ जाएगी, आपस में ज़रब हो रही हैं, तो पावर 1 और इसकी पावर 1 आपस में जमा हो जाएंगी, पावरें जमा हो जाती हैं, 2 हो जाएगा। यहाँ वही काम हुआ है स्टूडेंट्स कि उन्होंने हमें a की पावर 2 की फॉर्म में दिया है। ये देखें 2 की पावर, उसको हमने a ज़रब a अलग अलग करके पावर 1 में लिख दिया है। यही हमारा हल है स्टूडेंट्स। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब स्टूडेंट्स हम करेंगे जुज़ नंबर 6। स्टूडेंट जुज़ नंबर 6 में देखें z के साथ क्या है हमारे पास अलामत, हमारे पास अलामत है प्लस की। इसका मतलब ये है कि हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला बनेगा। ठीक है, तो अब देखें स्टूडेंट, ये हमारे पास z स्क्वायर क्या है, a स्क्वायर, ठीक है, प्लस देखें फार्मूले का 2 हमने खुद लिख लिया है, 2a हमारे पास क्या है, z है, तो वो हमारे पास z आ गया है। ये सॉरी a है हमारे पास, ये a की कीमत है, a स्क्वायर प्लस 2a। अब स्टूडेंट यहाँ चीज़ समझने वाली है, अगर आपने ये कंसेप्ट समझ लिया, आगे सारे सवाल तकरीबन बहुत से सवाल इसी तरह के हैं, आपने कंसेप्ट देखना है। z के साथ स्टूडेंट्स हमारे पास, अब देखें b की कीमत हम क्या लें, आप ये तो देखेंगे ना कि b की कीमत हमें क्या लेनी चाहिए। स्टूडेंट ये तो हमें पता था कि a की स्क्वायर मतलब z की स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का a हमारे पास वही z आ गया। अब b की हमने क्या वैल्यू लेनी है स्टूडेंट, b की वैल्यू स्टूडेंट्स आपने याद रखना है, हमेशा z के साथ जो टर्म पड़ी होगी ना हमारे पास, z के साथ जो हमारे पास z की पावर 1 के साथ हमारे पास जो टर्म बनी होगी, उसका हाफ हमारे पास b की वैल्यू होगी। अगर हमारे पास z के साथ पड़ा है 6, तो 6 का हाफ कितना होता है, 3 होता है, तो यही हमारे पास b की वैल्यू है। लेकिन अगर बटे में हो स्टूडेंट्स, मिसाल के तौर पर बटे में हमारे पास 3/2 होती z के साथ वैल्यू, तो इसका हाफ क्या बनता स्टूडेंट्स, बटे वाली कीमत का हाफ बनाने के लिए आपने हमेशा डिनोमिनेटर में जो नीचे हमारे पास पड़ी होती है वैल्यू, उसको 2 से ज़रब दे देनी है। 2 नीचे क्या है, डिनोमिनेटर में 2 है, तो 2 को 2 से ज़रब दें 4, तो मतलब 3/2 का हाफ हमारे पास 3/4 होता है, और 6 का हाफ आपको पता है 3 होता है। ठीक है स्टूडेंट, देखिए हमारे पास फार्मूला बन गया है, a की 2 प्लस 2ab। अब देखें प्लस b की 2 हमने लगाना है। ठीक है, आप देखें स्टूडेंट्स यहाँ हमें उन्होंने b की ये सारी 6z है ना, इसको हमने 2z3 बनाया है, 2z3 बनाया है। लेकिन आगे हमारे पास 13 तो नहीं बन सकता ना, स्क्वायर 3 का स्क्वायर नहीं बन सकता, तो इसको भी छोड़ दें। यहाँ स्टूडेंट्स हमें फार्मूला मुकम्मल करने के लिए a की 2 प्लस 2ab प्लस b की 2 बनाने के लिए स्टूडेंट्स हमें b का स्क्वायर चाहिए। तो स्टूडेंट्स वो मैं खुद से लगा रहा हूँ ताकि हमारा फार्मूला बन सके, इसीलिए मैं खुद से b का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर लिख रहा हूँ, प्लस 3 का स्क्वायर। अब देखें जब मैंने खुद ऐड किया है 3 का स्क्वायर, तो मुझे माइनस भी वही चीज़ करनी पड़ेगी। स्टूडेंट्स यही चीज़ मैं आराम से आपको समझा रहा हूँ ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। आपने यही चीज़ समझनी है कि देखें हमें फार्मूला बनाने के लिए, फार्मूला कंप्लीट करने के लिए 3 का स्क्वायर यानी b का स्क्वायर चाहिए था, तो वो मैंने खुद लगा लिया है 3 का स्क्वायर। मैंने खुद जब लगाया है, प्लस लगाया ना, प्लस 3 का स्क्वायर मैंने खुद लगाया है, तो वहीं मुझे -3 का स्क्वायर भी साथ लगाना पड़ेगा स्टूडेंट्स। ठीक है, आप देखें प्लस 13 हमारे पास ये आ गया है। आप देखें स्टूडेंट यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास फार्मूला बन रहा है a की 2 प्लस 2ab प्लस b की 2, ये हमारे पास फार्मूला यहाँ तक बनेगा स्टूडेंट्स, मैंने नीचे लिख लिया है। अब देखें
ये देखें ए -3 का स्क्वायर हमारे पास -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, +13 उसी तरह आएगा। अब ये देखें ए की 2 + 2ab + b की 2 हमारे पास फार्मूला बन जाएगा a + b होल स्क्वायर। स्टूडेंट ये मैंने a + b होल स्क्वायर लिख लिया। अब देखें इन दोनों की स्टूडेंट्स अलामतें हैं मुख्तलिफ। अगर दोनों की अलामतें हों मुख्तलिफ तो वो तफरीक होते हैं, और अगर सेम हो, चाहे माइनस माइनस की हो चाहे प्लस प्लस की हो, दोनों सेम हो वो प्लस होते हैं इनसे आपस में। अगर मुख्तलिफ हों तो वो तफरीक होते हैं। तो मुख्तलिफ अलामतें तफरीक होंगे, हमारे पास +4 बन जाएगा, बड़े हिस्से की अलामत आएगी। ठीक है, आप देखें स्टूडेंट्स आगे हमारे पास फार्मूला फिर बन रहा है कि ये देखें, इसको समझ लें कि ये हमारे पास a का स्क्वायर है, ये हमारे पास समझ लें a का स्क्वायर है, दरमियान में प्लस आ रहा है देखें, और 4 जो हमारे पास है ना स्टूडेंट्स, इसको हम क्या कर लेते हैं, इसको 2 का स्क्वायर लिख लेते हैं। देखिए फिर हमारे पास a की 2 + b की 2, a की 2 - b की 2 वाला फार्मूला बन रहा है, वही शक्ल हमने बनानी है और उसको खोलना है। ठीक है, आप देखें स्टूडेंट्स 4 को हमने लिख लिया है 2 का स्क्वायर। अब देखें यहाँ हमें इधर a की 2 बन रही है, इधर b की 2 बन रही है, दरमियान में प्लस है, इसको माइनस बनाने के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट्स, पीछे मैंने आपको बताया है कि -1 -1 से ज़रब देंगे। ये देखिए -1 और -1 से ज़रब दिया है, दरमियान में वही इधर हमारे पास वही फार्मूला आ गया। ठीक है, 2 का होल स्क्वायर। अब देखें ये माइनस उसी तरह आ जाएगी स्टूडेंट्स, हमारे पास -1 जो है स्टूडेंट्स ये हमारे पास आयोटा स्क्वायर होता है, तो मैंने डायरेक्ट स्टेप किया है यहाँ स्टूडेंट्स, आयोटा स्क्वायर और 2 का स्क्वायर मैंने उनको होल स्क्वायर में लिख दिया है, 2 आयोटा स्क्वायर, 2 आयोटा स्क्वायर। अब स्टूडेंट देखिए हमारे पास शक्ल बन गई है, ये हमारे पास a है माइनस ये b है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। इसको जब खोलेंगे तो देखिए ये सारी टर्म a - b आ जाएगा और a + b आ जाएगा। आप देखें स्टूडेंट्स ये हमारे पास a की रकम थी और ये b की थी, फार्मूला हमने खोला है a - b और a + b आ गया हमारे पास। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब स्टूडेंट्स हम करेंगे जुज़ नंबर 7। जुज़ नंबर 7 में क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ये देखें फिर हमें फार्मूला बनाना है z स्क्वायर में हमारे पास a स्क्वायर। अब देखें यहाँ प्लस आ रहा है तो प्लस वाला फार्मूला लगेगा, a स्क्वायर a की 2 प्लस हमारे पास फिर आएगा +2a। अब देखें स्टूडेंट ये हमारे पास बना बनाया आ गया, z स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2a की वैल्यू z की वैल्यू। अब b करना है तो देखें ये 4 है, 4 का हाफ क्या होता है 2 होता है, तो हमारे पास b की वैल्यू 2 आएगी। अब स्टूडेंट्स फार्मूला कंप्लीट करने के लिए a की 2 + 2ab + b की 2 लिखने के लिए मैंने देखें b की 2 खुद लिखा है और प्लस b की 2 खुद लिखा है, तो -b की 2 भी हमें साथ लिखना पड़ेगा स्टूडेंट्स। ठीक है, और ये +5 साइड पर यहाँ आ गया है। अब स्टूडेंट्स होगा क्या, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास फार्मूला बन रहा है a + b होल स्क्वायर। तो ये देखें a + b होल स्क्वायर आ गया है, माइनस ये आ गया 2 का स्क्वायर 4 + 5। आप देखें स्टूडेंट्स फिर उसी तरह पिछले क्वेश्चन की तरह हमारे पास शक्ल बन रही है, ये a का स्क्वायर समझ लें इसको, ये वही आ गया। अब देखें दोनों हैं मुख्तलिफ अलामतें तफरीक होंगे, तो हमारे पास +1 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स इसको फिर -b का स्क्वायर की शक्ल देनी है, तो यहाँ प्लस है, माइनस बनाने के लिए -1 करेंगे और ये 1 उसी तरह आ गया है। अब स्टूडेंट्स अगले स्टेप में क्या होगा, ये उसी तरह चल रही है, ये माइनस उसी तरह आ गया, -1 जब इस स्टूडेंट्स ये -1 और -1 आपस में ज़रब होंगे तो हमारे पास -1 आ जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, -1 और +1 आपस में ज़रब होंगे तो -1 आ जाएगा। अगले स्टेप में देखें स्टूडेंट्स -1 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, आयोटा स्क्वायर होती है, वो लिख लिया है। आप देखें फार्मूला बन गया है a की 2 - b की 2, तो इसको लिख दें स्टूडेंट्स a - b और a + b, यही हमारा हल है स्टूडेंट्स। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। आप स्टूडेंट्स हम करेंगे जुज़ नंबर 8। स्टूडेंट्स जुज़ नंबर 8 में थोड़ी सी तब्दीली है हमारे पास। आप स्टूडेंट देखिए 2z स्क्वायर जो हमारे पास है इसको मैं किसी तरह भी होल स्क्वायर में नहीं लिख सकता, क्योंकि जो 2 है ना वो किसी भी हिस्से का मुकम्मल मुरब्बा नहीं है, मुकम्मल कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। यहाँ आपने बात समझनी है, अगर मेरे पास होता ना 4z स्क्वायर होता ना तो मैं इसको लिख सकता था कि 4 का हमारे पास 4 को हम 2 और z को z और होल स्क्वायर में लिख सकता था, फार्मूला बना सकता था स्टूडेंट्स। यहाँ पर हमारा फार्मूला नहीं बन सकता। हम स्टूडेंट्स ऐसा हिस्सा z स्क्वायर के साथ ऐसा अगर हिस्सा पड़ा है जैसे 2 पड़ा है,
जो किसी हिस्से का मुकम्मल मुरबा नहीं है तो उसको हमने ख़त्म करना होगा, डिवाइड करके ख़त्म करना होगा, कामन लेके ख़त्म करना होगा, या डिवाइड कर दें या कामन ले लें, ठीक है। ख़त्म करना होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ उसे हम मुकम्मल मुरबा नहीं लिख सकते। अगर हमारे पास 4 लिखा हो तो फिर हम उसको देखें 2z² लिख सकते हैं। इसको फिर खोलें तो हमारे पास वही 4z 2 का स्क्वायर 4 और z का स्क्वायर z² आ जाता है। मतलब हमारे पास यहाँ 4 होता, 9 होता हमारे पास स्टूडेंट्स, और 16 होता, और हमारे पास 25 होता, सो ऑन, ऐसे इनसे जिनका मुकम्मल मुरबा होता है। 9 को हम 3z² लिखते, 16 को हम 4z² लिखते, 25 को हम 5z² लिखते। लेकिन 2 को हम नहीं लिख सकते क्योंकि 2 किसी हिस्से का मुकम्मल मुरबा नहीं है, तो इससे हमें यहाँ से 2 को ख़त्म करना पड़ेगा। ख़त्म करने के लिए हम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मैं यहाँ से ना पूरी टर्म में से 2 को कॉमन ले लेता हूँ। जब लूँगा 2 को कॉमन स्टूडेंट्स, यहाँ z² बन जाएगा, माइनस यहाँ 11z बन जाएगा, प्लस 65 में से देखें 2 मुकम्मल नहीं निकल सकता तो वो नीचे वहीं डिवाइड हो जाएगा। असल में जो चीज़ हम कॉमन लेते हैं उससे मुराद ये होता है कि उसको पूरी अंदर टर्म के साथ हम डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ पर 2 को डिवाइड करें, 2 कॉमन ले रहे हैं ना, यहाँ 2 को डिवाइड करें, आपस में 2 कैंसिल हो जाएगा, z² बन जाएगा। यहाँ 2 कम करें, 2 वाला 22 पे 11 बार जाएगा, z आ जाएगा। अब देखें 65 पे डिवाइड किया है, अब मुकम्मल नहीं जाते तो यहीं तक छोड़ दें। अब स्टूडेंट देखें अंदर जो हमारे पास ये टर्म बन रही है इसको हम होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे। अब स्टूडेंट्स होगा क्या कि ये देखें z² हमारे पास आ जाएगा 1/2, ये माइनस है तो माइनस वाला फार्मूला बनेगा, z के साथ माइनस है तो माइनस का फार्मूला बनेगा, ठीक है। अब देखिए माइनस, ये देखें 2 z की जगह देखें a। अब देखें b की वैल्यू बनानी है स्टूडेंट्स, मैंने आपको कहा था b कितना है, 11 है, 11 का हाफ मैंने आपको बताया था कि देखें डायरेक्ट 10 का हाफ तो हमारे पास 5 होता है, ठीक है। अब 11 का हाफ कैसे लेंगे, सिंपल आपने स्टूडेंट्स को 2 पे डिवाइड करना है, हाफ इसी तरह लेते हैं ना, हमने पहले 6 का हाफ लिया था मतलब 2 पे डिवाइड किया था तो वो 3 आ गया था स्टूडेंट्स। अब 11 का हाफ लेना है तो आपने 2 से नीचे ज़रब दे देनी है, इसका बटा देखें 11 का बटा हमारे पास ये 11 पड़ा है, 1 है तो इसको नीचे ज़रब दे देंगे डिनोमिनेटर को 2 से, तो 11/2 आ जाएगा। ये हमारे पास b की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स। अब देखें प्लस b की स्क्वायर खुद लगाया है हमने, प्लस b की स्क्वायर हमने खुद लगाया है तो उसको माइनस b की स्क्वायर खुद करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। प्लस b का स्क्वायर किया है तो माइनस b का स्क्वायर भी करना पड़ेगा, प्लस 65/2 उसी तरह आएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ से देखें a² माइनस 2ab प्लस b², यहाँ तक हमारे पास फार्मूला बन रहा है, यहाँ तक सॉरी a माइनस बी होल स्क्वायर का z माइनस 11/2 होल स्क्वायर बन रहा है हमारे पास, ठीक है। तो वो हम लगा लेंगे और ये 2 टर्में हमारे पास बाकी इजाफी आ जाएंगी, ठीक है। अब देखें स्टूडेंट्स हमारे पास फार्मूला बन गया है z माइनस 11/2 होल स्क्वायर। अब देखें माइनस 11 का स्क्वायर ये आ गया और 2 का स्क्वायर 4 आ गया, ये उसी तरह आ गया। अब देखें ये उसी तरह आ गया। अब स्टूडेंट 65 को इधर लिख लिया है, इस टर्म को इधर लिख लिया है, ठीक है। आगे हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, देखें इनका एलसीएम लेंगे, इन दोनों का एलसीएम आएगा 4, तो ये 4 आ गया। अब हल किस तरह करते हैं स्टूडेंट्स, 2 और 4 का एलसीएम 4 आ गया। अब देखें इस शक्ल को हम लेना है, ये देखें 2 को डिवाइड करें नीचे वाले, ये नीचे वाले को डिवाइड करें इस नीचे वाले पर, जो जवाब आई ऊपर वाले से आपने ज़रब दे दी है। 2 को डिवाइड करें 4 पर, जवाब 2 आता है, 2 को दें 65 से ज़रब तो 130 आ जाता है, माइनस उसी तरह आ गया। अब इस नीचे वाले 4 को करें नीचे वाले 4 पे डिवाइड, जवाब 1 आएगा, 1 को ऊपर वाले 121 से ज़रब दें 121 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स क्या होगा, बाकी हमारा हिस्सा वही चल रहा है, ठीक है। इन दोनों को मुख्तलिफ लामतें तफरीक होंगे, 9 बच जाएगा ओवर 4 आ जाएगा। अब देखें स्टूडेंट्स 9 को हम 3 का स्क्वायर और 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। और दरमियान में प्लस है तो इसको माइनस बनाएंगे ताकि हमारे पास a² माइनस b² की शक्ल बन सके। तो अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, देखें 9 को मैंने लिख लिया 3 का स्क्वायर, 4 को लिख लिया 2 का स्क्वायर, ये प्लस है इसको माइनस बनाना है तो वो देखें माइनस 1 से ज़रब दी है। अब स्टूडेंट्स क्या होगा हमारे पास, देखें ये माइनस उसी तरह आ जाएगा हमारे पास, ये देखें ये माइनस जो है ये असल में आयोटा स्क्वायर है, तो आयोटा स्क्वायर और ये 3/2 इसका भी सारों की स्क्वायर है, तो हमने 3/2 आयोटा होल स्क्वायर ले लिया, सारों के स्क्वायर हैं तो उनको कॉमन स्क्वायर ले लिया हमने, ठीक है। अब देखें स्टूडेंट्स हमारे पास शक्ल बन गई है a माइनस बी, देखें a ये सारी a की वैल्यू है माइनस b, a की 2 माइनस b की 2 वाला शक्ल बन रही है। तो अब इसको खोल लेते हैं,
ए माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें यहाँ पर 2 एलसीएम सेम है, वही आ जाएगा। ऊपर हमारे पास -11 -3 अयोटा आ जाएगा। यहाँ देखें 2 सेम है, वही आ जाएगा हमारे पास एलसीएम। ऊपर हमारे पास -11 + 3 अयोटा आ जाएगा। यही हमारा आंसर है स्टूडेंट्स। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब स्टूडेंट्स हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्यूब वाले फार्मूले इस्तेमाल करने हैं। किस वाले? क्यूब वाले। स्टूडेंट्स आपने ये फार्मूला याद रखना है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब हमारे पास होता है ए प्लस बी। सेम आ जाएंगे, ये देखें बगैर पावर्स के देखें तो ए प्लस बी है तो ए प्लस बी आ जाएगा। फिर आगे अंदर ब्रैकेट में देखें ए की 2 प्लस बी की 2 माइनस ए बी, 2ab नहीं ए बी। ठीक है, ये देखें बिल्कुल होल स्क्वायर वाले फार्मूले की टर्म आ रही है और ये आ रही है। यहाँ प्लस है तो यहाँ देखें ए प्लस बी आ जाएगा सेम उसी तरह। और हमारे पास आगे फार्मूला बन रहा है, ये भी सेम आएगा। ये देखें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ये हमारे पास यहाँ प्लस है तो यहाँ पर हमारे पास चेंज हो जाएगी, उसकी उलट हो जाएगी अलामत, माइनस ए बी आ जाएगा। ये आपने फार्मूला याद रखना है स्टूडेंट्स। अब हम इनको हल करते हैं। वो कहते हैं फैक्टराइज इनटू लीनियर फैक्टर्स। स्टूडेंट्स हमने इनको लीनियर फैक्टर्स में लीनियर फैक्टर्स तक इनको कन्वर्ट करना है। ठीक है, फैक्टराइज करते जाना है। तो अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं हम कि सबसे पहली जूज है हमारे पास, ये ए क्यूब है हमारे पास। देखें ए क्यूब है प्लस, अब देखिए 8 को हमने बी क्यूब की शक्ल में लिखना है स्टूडेंट्स, बी क्यूब की शक्ल में लिखना है। अब स्टूडेंट्स आपको पता है कि 8 को हम 8 किस हिस्से का क्यूब होता है? वो 2 का होता है। देखें 2 ज़रब 2 ज़रब 2, ये कितने बनते हैं? 2 की पावर 3 बनता है। मतलब 2 को हम, ये देखें 8 = 2 दूनी 4 4 दूनी 8 होता है हमारे पास। 8 को हम 2 ज़रब 2 ज़रब 2 लिख सकते हैं, मतलब 2 की पावर 3। तो हम 8 को यहाँ पर 2 की पावर 3 लिख रहे हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, अब स्टूडेंट देखिए हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब आ गया है। इसका हम फार्मूला खोलेंगे ए प्लस बी, ये देखें ए प्लस बी ए की 2 प्लस बी की 2 माइनस ए बी। तो देखें यहाँ पर ए की वैल्यू z है और 2 हमारे पास b की वैल्यू। तो देखें सारा फार्मूला उसी तरह लिख दिया है हमने। ठीक है, सिंपल फार्मूला खोल दिया है। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये हमारे पास सेम उसी तरह आ जाएगी। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b ए बी है स्टूडेंट्स। ठीक है, 2z है। अब देखिए स्टूडेंट्स ये जो 2 स्क्वायर है इसको मैंने 4 लिख दिया है, साइड पे लिख लिया है, ताकि मैं इसको ये z वाला, z स्क्वायर के बाद हमारे पास z वाली टर्म आती है, इसीलिए मैं इसको इस साइड पे लेके आया हूँ। ये देखिए, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर फिर हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड लगाना है। देखें अभी तक ये तो हमारे पास फैक्टर बन गया है, अब इसको भी तो सारी टर्म को फैक्टर बनाना है। ठीक है, फैक्टर बनाना है तो इस पर फिर स्टूडेंट्स इस टर्म पर कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड लगा दें। वो हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट्स, देखें ये हमारे पास ए की 2, अब देखिए माइनस है तो माइनस वाला फार्मूला लगा, -2a। अब देखिए बी 2 का हाफ कितना होता है? 1 होता है, तो हमारे पास 1 आ गया। ये देखिए 1 आ गया। अब देखिए प्लस बी की 2 मैंने खुद लगाया है स्टूडेंट्स, तो माइनस बी की 2 भी मैंने खुद लगाना पड़ेगा, +4 ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट यहाँ से लेकर हमारे पास यहाँ तक a माइनस बी होल स्क्वायर बन जाएगा, z-1 होल स्क्वायर। ये -1 का स्क्वायर माइनस आ जाएगा, ये +4 जो हमारे पास ये आ जाएगा। इन दोनों को हल करें स्टूडेंट्स, हमारे पास +3 आ जाएगा। अब देखें स्टूडेंट्स फिर अंदर हमारे पास फार्मूला बन रहा है। स्टूडेंट्स देखें जितने तक हमारे पास फैक्टर नहीं बनते आपने करते जाना है, मुश्किल नहीं है, बिल्कुल सेम चीज़ें रिपीट हो रही हैं। अब देखें स्टूडेंट्स कि ये 3 है, इसको हमने होल स्क्वायर बनाना है। तो देखें पहले ये प्लस है, इसको माइनस बना लेते हैं, तो -1 करेंगे, 3 करेंगे। आप देखें स्टूडेंट्स हमारे पास ये माइनस उसी तरह आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब देखें 3 को स्टूडेंट्स हम होल स्क्वायर में कैसे लिखेंगे, तो देखें कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं है जो डायरेक्ट 3 का स्क्वायर बनता हो। अब स्टूडेंट क्या करेंगे कि हम √3 लिखेंगे, जिसका कंप्लीट कोई हिस्सा स्क्वायर ना हो तो हम क्या करेंगे, उसको स्क्वायर रूट में लिख के उसका स्क्वायर ले लेंगे। अब देखिए इसको अगर हल करें तो वही चीज़ 3 आ जाती है, स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, 3 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो हम 3 को कन्वर्ट कर रहे हैं √3 स्क्वायर। तो ये देखिए मैंने वो चीज़ लिख ली है। अब देखिए स्टूडेंट ये चीज़ उसी तरह आ गई हमारे पास, ये चीज़ उसी तरह आ गई, ये माइनस उसी तरह आ गया।
आयोटा स्क्वायर और स्क्वायर रूट का स्क्वायर, इनका हम कॉमन स्क्वायर ले लेते हैं, स्क्वायर रूट 3 आयोटा होल स्क्वायर। अब फार्मूला खोल लेते हैं, ये स्टूडेंट्स हमारे पास उसी तरह आ जाएगा। ये देखें, इसको समझ लें ए की वैल्यू माइनस ये सारी है बी की वैल्यू, तो देखें ए माइनस बी और देखें ए प्लस बी। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स हम करेंगे जुज नंबर 2 सॉरी। अब देखिए ये जेड क्यूब है वो आ गया, जेड क्यूब प्लस 27 को हम स्टूडेंट्स क्या लिख सकते हैं, 3 ज़रब 3 ज़रब 3, ये क्या बनता है 3 की पावर 3 बनती है। देखिए 3 तिया 9, 9 तिया 27 होता है हमारे पास, तो इसको 3 का क्यूब लिख सकते हैं। अब फार्मूला खोल दें, देखें ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। देखिए स्टूडेंट्स ए की जगह जेड है और बी की जगह 3 है, हमने वही काम कर दिया है। आप स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि इनको तरतीब से लिख लेते हैं, ये हमारे पास इधर आ गया और इसको हम इस साइड पर लेके आते हैं, 3 का स्क्वायर 9 बन जाएगा, ठीक है। आप देखें स्टूडेंट्स अंदर फिर हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला मेथड लगाना है स्टूडेंट्स। देखें ये चीज़ उसी तरह आ गई। अब देखें ए की 2 माइनस ए की 2 माइनस, देखिए माइनस है जेड के साथ अलामत, तो माइनस वाला फार्मूला बनेगा, ए की 2 माइनस 2, ये देखें ए। अब बी जो स्टूडेंट्स लगाना है 3 का हाफ कितना होगा, वो 3/2 होगा, ठीक है। तो अब देखें ए की 2 माइनस 2 ए बी प्लस बी की 2 खुद लगा रहा हूँ स्टूडेंट्स, प्लस 3 बटा प्लस बी की 2 खुद लगाया तो माइनस बी की 2 भी खुद लगाना पड़ेगा स्टूडेंट्स, ठीक है। और ये 9 हमारे पास ये आ गया स्टूडेंट। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास फार्मूला बनेगा ए माइनस बी होल स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास। अब देखिए 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा और 2 का स्क्वायर, ये सॉरी स्टूडेंट्स ये 9 जो है ना मैंने इसको इधर लिख लिया है, इसका बटा नहीं है तो इसको बटा 1 दे दिया प्लस का, और ये माइनस वाला इधर आ रहा है, माइनस 3 का स्क्वायर 9 सॉरी 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4। अब आपस में इनको हल कर लेते हैं स्टूडेंट्स, ये बाकी उसी तरह सेम आ जाएंगे हमारे पास, ठीक है। अब देखिए 1 और 4 का एलसीएम हमारे पास 4 आएगा। अब देखिए 1 को करें नीचे वाले को करें, नीचे वाले पे डिवाइड, 1 को करें 4 पर डिवाइड, जवाब 4 आएगा, 4 को 9 से ज़रब दें 36 आ जाएगा, माइनस उसी तरह आ जाएगा, 4 को नीचे वाले को करें, नीचे वाले पे डिवाइड, जवाब 1 आएगा, ऊपर वाले से ज़रब दें हमारे पास 9 आ जाएगा, ठीक है। 4 को 4 पे डिवाइड करें, जवाब 1 आता है, 1 को 9 से ज़रब दी 9 आ गया। आप स्टूडेंट देखें ये मुख्तलिफ अलामतें हैं, 27 आ जाएगा, नीचे 4 आ जाएगा। आप देखें स्टूडेंट यहाँ फिर हमारे पास वही काम हो रहा है स्टूडेंट, ये हमने फैक्टर बनाने हैं, अभी तक तो हमारे पास फैक्टर नहीं बने। तो आप देखें स्टूडेंट्स पहले हमने क्या किया था, क्यूब का फार्मूला हल किया है, क्यूब का फार्मूला हल करने के बाद हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड अंदर लगाया, कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड के बाद स्टूडेंट्स हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लगा रहे हैं। ये देखें प्लस है, इसको माइनस बनाने के लिए माइनस माइनस 1 करेंगे, 27/4, इसको अब होल स्क्वायर में लिखना है स्टूडेंट्स, इसको होल स्क्वायर की शक्ल में लिखना है। तो वो स्टूडेंट्स किस तरह लिखेंगे, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू तो हमारे पास स्टूडेंट्स आ जाएगी, -1 की वैल्यू आ जाएगी आयोटा स्क्वायर, और 4 को हम लिख लेंगे 2 के स्क्वायर में, देखें मैंने होल स्क्वायर ले लिया। अब 27 को किस तरह करेंगे स्टूडेंट्स, आप किस तरह मालूम होगा कि आपने 3√3 लिखना है। तो ये स्टूडेंट इसके सबसे आसान तरीका यही है कि आप इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें। ये देखें 27 की आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें, 3 वाला पहाड़ा जाएगा 9 बार, फिर 3 वाला जाएगा 3 बार, फिर 3 वाला जाएगा 1 बार। तो ये देखें स्क्वायर रूट में लिख लें, 3 ज़रब 3 ज़रब 3, ये देखें जोड़ा बन रहा है, मतलब ये अब देखिए मैं ऊपर लिख रहा हूँ, ठीक है। ये बनेगा, इनको अलग अलग कर लें, ये बन जाएगा 3 का स्क्वायर ज़रब 3, ये देखें ये जोड़ा बन रहा है। अब देखें स्टूडेंट अलग कर लें इनको, 3 का स्क्वायर अलग कर लें और 3 अलग कर लें, तो ये देखें स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, 3 बच जाएगा और ये स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। तो ये तरीका है हमारे पास स्टूडेंट्स मालूम करने का कि हमने किस तरह लिखना है इसको। आप स्टूडेंट्स देखिए यही चीज़ 3 अंडर रूट हम 27 की जगह पुट कर देंगे, ये देखें 27 की जगह पुट कर दिया है, और नीचे 4 की जगह हमने 2 पुट कर दिया है, उसका होल स्क्वायर ले लिया है, ठीक है। अब देखें स्टूडेंट्स अब क्या होगा, अगर आप इनका होल स्क्वायर रूट खोलें फिर वही कीमतें आ जाएंगी, 27/4 आ जाएगा। अब देखें आयोटा स्क्वायर भी है, तो हम क्या करेंगे 3√3/2 और आयोटा भी साथ लिख के उन दोनों का होल स्क्वायर ले लेंगे। अब फार्मूला क्या है हमारे पास, ये ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है,
दरमियान में माइनस आ रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वो आ जाएगा ए माइनस बी ए प्लस बी। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स हम करेंगे जूज नंबर 3। स्टूडेंट्स जूज नंबर 3 में हमारे पास पहले ही शक्ल बनी हुई है, सिंपल, आपने कॉमन लेना है। यहाँ देखें हमारे पास, यहाँ देखें z की 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है, z की 2 इसमें भी है, z की 2 इसमें भी है, तो z की 2 हम कॉमन लें। अंदर हमारे पास यहाँ z की 3 थी, z की 1 बच जाएगी, माइनस 2z स्क्वायर था, तो देखें सिर्फ 2 बच जाएगा क्योंकि z स्क्वायर बाहर कॉमन ले लिया है, प्लस यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स आपको पता है कि ये और ये फैक्टर अंदर सेम बनने चाहिए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ से 16 कॉमन ले लेते हैं, 16 प्लस का 16 कॉमन लिया है, माइनस का लेते तो यहाँ प्लस बन जाता, यहाँ माइनस है, हमने सेम बनाने होते हैं ये दो चीज़ें, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, प्लस का 16 कॉमन लिया, अंदर z बच जाएगा, माइनस, अब देखें 16 का पहाड़ा 32 पे 2 बार जाता है, वही आ गया। अब देखें स्टूडेंट्स z माइनस 2 और z माइनस 2 को यहाँ लिख लें, और ये z स्क्वायर प्लस 16 हमारे बाहर वालों को इकट्ठा कर लें, अंदर वालों को भी इकट्ठा कर लें, ये आ गए। आप स्टूडेंट यहाँ देखें फिर अभी फैक्टर नहीं बने हमारे पास, देखें स्क्वायर आ रहा है, तो इसको फिर आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली शक्ल बनाएं, तो ये देखें ए स्क्वायर आ गया हमारे पास। अब देखें ये प्लस है, माइनस बनाना है, इसको माइनस माइनस 1 करेंगे, 16 आ जाएगा, ये उसी तरह आ जाएगी रकम हमारे पास, ठीक है। आप देखें क्या होगा स्टूडेंट्स कि -1 की जगह हमारे पास आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, 16 पहले लिख लिया हमने, ठीक है। अगले स्टेप में क्या होगा स्टूडेंट्स कि 16 की जगह हम 4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 16 क्योंकि 4 का स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर 16 के बराबर होता है, तो 4 और आयोटा का भी स्क्वायर है, उसका होल स्क्वायर ले लिया मैंने, ठीक है स्टूडेंट्स। अब क्या करेंगे, ये देखें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, तो ए माइनस बी ए प्लस बी, ये उसी तरह आ जाएगा, यही हमारी फैक्टराइज्ड फॉर्म है स्टूडेंट्स। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। आप स्टूडेंट जूज नंबर 4 कर रहे हैं। स्टूडेंट जूज नंबर 4 में हमारे पास फैक्टर किस तरह बनाएंगे, हमें यहाँ पर फैक्टराइजेशन मेथड इस्तेमाल करना पड़ेगा स्टूडेंट, वो जिसमें हम पेयर बनाते हैं, जोड़ा बनाते हैं, उनके फैक्टर बना के। आप देखें ये बड़ी रकम है हमारे पास, ये Z4 प्लस 21 Z2 माइनस 100, तो ये पहले का जो कोएफिशिएंट होता है इसको हम आखिरी के साथ कॉन्स्टेंट के साथ ज़रब देते हैं, तो जब 1 माइनस 100 के साथ ज़रब होगा तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये माइनस 100 आ जाएंगे। अब स्टूडेंट्स आपने 100 के जोड़े बनाने हैं, ऐसे दो आपने जोड़े लेने हैं जिनको आपस में जमा या तफरीक करें, जमा या तफरीक करें तो जवाब 21 आए, जमा तफरीक करें, जमा या तफरीक करें तो जवाब 21 आए स्टूडेंट्स, माइनस का, ठीक है, प्लस का सॉरी, और उनको ज़रब दें तो हमारे पास वही चीज़ आए जो हमें माइनस 100 आए। तो आप जमा तफरीक देख लेना क्या चीज़ बनती है। तो स्टूडेंट देखिए पहले 1 को 100 के साथ ज़रब दें तो हमारे पास 100 आता है, इन दोनों को जमा तफरीक करें, किसी भी तरह हमारे पास 21 नहीं बन सकता, ये हमारा जोड़ा नहीं है। फिर 2 को 50 के साथ ज़रब दें, अब इन दोनों को स्टूडेंट्स जमा करें या तफरीक करें, किसी तरह 21 नहीं बनता। अब 4 ज़रब 25, अब देखें स्टूडेंट यहाँ हमारे पास बन रहा है 25 ज़रब 4 100 भी होता है, और 25 में से 4 चले जाएं हमारे पास 21 भी बचता है। तो यही हमारा स्टूडेंट्स क्या है, जोड़ा है 4 25। आप देखें स्टूडेंट यहाँ एक ट्रिक है आपने याद रखनी है कि हमेशा ये जो बड़ा फैक्टर होगा ना, इसकी आपने अलामत वो लेनी है। देखें ये आपको मैं कन्फ्यूजन से बताने के लिए एक मेथड बता रहा हूँ कि हमेशा जो बड़ा फैक्टर होगा ना उसकी अलामत आपने वो लेनी है जो दरमियान में हमारे पास z, असल में तो z होता है, यहाँ पर देखें z स्क्वायर, यहाँ Z4 है, यहाँ Z2 है, तो यहाँ दरमियान में हमारे पास जो रकम होती है ना असल में z होती है, यहाँ z स्क्वायर है, उसकी जो अलामत है प्लस है, तो बड़े फैक्टर की अलामत आपने वही लेनी है। मैंने देखें 25 प्लस लिया है, ठीक है, अलामत 25 लिया है, दरमियान z स्क्वायर है तो ये z स्क्वायर लेंगे। आप देखें स्टूडेंट 4 हमारे पास बच रहा है, ये Z4 उसी तरह आ गया है, ये माइनस 100 उसी तरह आ गया है, दरमियान में हमने इनको 2 में कन्वर्ट करना होता है। अब स्टूडेंट देखें यहाँ पर अगर मैं प्लस का 4 Z स्क्वायर लिखता हूँ ना तो उनको फिर हल करेंगे तो फिर 29 बन जाएंगे, ये भी प्लस का होगा, ये भी प्लस का होगा, तो वो 29 बन जाएंगे। हमने 21 बनाना है तो यहाँ आपने दूसरी अलामत खुद डिसाइड करनी होगी, यहाँ माइनस लगाएंगे तभी प्लस का 25 और माइनस का 4 21 के प्लस के 21 बनते हैं, तो माइनस का 4 Z लेंगे, ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब यहाँ देखें स्टूडेंट यहाँ से कॉमन ले लें और यहाँ से भी कॉमन ले लें, यहाँ से क्या चीज़ कॉमन आ रही है स्टूडेंट, Z स्क्वायर कॉमन आ रहा है, अंदर देखिए Z2 प्लस 25 बच जाएंगे, यहाँ से स्टूडेंट्स 4 कॉमन ले लें क्योंकि अंदर जो चीज़ बननी चाहिए वो प्लस की। अब देखिए यहाँ है माइनस, अंदर हमने ये देखिए इसी तरह बनाना है, प्लस बनाना है अंदर,
तो आप लाजमी माइनस कामन लेंगे। -4 मैंने कामन लिया है तो अंदर दोनों अलामतें चेंज हो जाएंगी। दोनों देखें माइनस की हैं, ये माइनस है ये माइनस है, दोनों देखें अंदर प्लस की हो गई हैं दोनों, ठीक है। अब 4 कामन लिया है तो z² प्लस 4 का पढ़ा 100 पे 25 बार जाता है, वही आ जाएगा। अब देखें अंदर वाली कामन ले लें, ये दोनों एक बार लिख लें और ये बाहर वाली z² -4 लिख लें और z² प्लस 25 लिख लें। अब स्टूडेंट देखें हमारे पास आगे फिर भी फैक्टराइज होंगे, देखें फिर भी हमारे पास फार्मूले बन रहे हैं। a² - b² का यहाँ भी शक्ल बनानी है, यहाँ भी शक्ल बनानी है। यहाँ तो स्टूडेंट्स हमारा काम पहले से हो गया है कि माइनस है हमारे पास, a² - b² की शक्ल आराम से बन जाएगी। यहाँ हम इसको माइनस बनाएंगे, ये देखें z² आ गया, माइनस आ गया, 4 को हमने 2 का स्क्वायर लिख लिया। यहाँ पर देखें इसको माइनस बनाने के लिए देखें -1 लगाया, 25 को हमने 5 का स्क्वायर लिख लिया। आप देखें स्टूडेंट्स होगा क्या, ये चीज़ सारी अभी उसी तरह आ जाएगी, यहाँ भी नीचे उसी तरह z² माइनस आयोटा -1 है, इसको मैंने आयोटा स्क्वायर लिख लिया, 5 स्क्वायर उसी तरह आ गया। आप देखें अगले स्टेप में क्या होगा स्टूडेंट, ये उसी तरह आ जाएगी, z² उसी तरह माइनस उसी तरह आयोटा स्क्वायर 5 स्क्वायर को हमने 5 आयोटा होल स्क्वायर लिख लिया, ठीक है। आप देखें दोनों जगह पर a की 2 - b की 2 a की 2 - b की 2 आ रहा है, तो हम इनको खोल लेते हैं। a + b a - b और a + b ये खुल गया। अब इसको खोल लेते हैं, ये देखें a - b और ये देखें a + b, ये देखें सारी अब हमारे पास फैक्टर फॉर्म आ गई है स्टूडेंट्स। उम्मीद है हम आपको समझ आ गई होगी। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जुज़ नंबर 4 है, इसको स्टूडेंट्स हम a² - b² की शक्ल बनानी है। यहाँ देखें a² नहीं है हमारे पास, a की 4 है, तो इसको a की 2 बनाने के लिए स्टूडेंट्स z के स्क्वायर का हम स्क्वायर ले लेते हैं। अब z² जो अंदर हमारे पास है ना, ये a है, उसका ऊपर स्क्वायर है, मतलब ये a² माइनस पहले से हुआ है, तो 16 को हम 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखें स्टूडेंट्स हमारे पास क्या बन रहा है, फार्मूला बन रहा है, ये देखें ये a की वैल्यू है और ये b की वैल्यू है, a की 2 - b की 2 आ रहा है, तो a - b और a + b। आप देखें स्टूडेंट्स अभी भी फैक्टर नहीं बने हमारे पास, क्योंकि उन ऊपर देखें स्क्वायर आ रहा है, इसको भी हमने आगे फिर हल करना है, फिर हम a² - b² का दोनों जगह पर शक्ल बनाएंगे। यहाँ देखें स्टूडेंट्स हमारे पास फिर देखें माइनस है, 4 को हमने 2 का स्क्वायर लिख लिया है। अब ये देखें प्लस है, z का स्क्वायर उसी तरह आ गया, प्लस है माइनस बनाना है तो -1 आ जाएगा, 4 हमारे पास 2 का स्क्वायर आ जाएगा। अब अगले स्टेप में स्टूडेंट्स यहाँ देखें ये क्या आ जाएगा, ये उसी तरह लिख लेंगे। ये देखें ये यहाँ आ जाएगा आयोटा स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर है तो 2 आयोटा होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। देखें स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ गया है, z² - 2² उसी तरह आ गया है, z² -1 था यहाँ पर, वो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा और ये 2 स्क्वायर आ गया। अब देखें स्टूडेंट्स a की 2 - b की 2 a की 2 माइनस इसको हम होल स्क्वायर लिख लेते हैं, ये b की 2 बन गया। अब फार्मूला खोल लेते हैं, पहले इसको खोल लेते हैं, a की 2 - b की 2 है, a - b a + b। अब ये देखें इसको खोल लेते हैं, a की 2 - b की 2 है, तो a - b a + b, ये हमारा हल है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स हम करेंगे जुज़ नंबर 6, बिल्कुल पिछले इससे हमने जो तकरीबन चौथा क्वेश्चन तीसरी जुज़ हमने की थी, चौथी जुज़ की थी, वो इसी तरह थी स्टूडेंट्स। हमारे पास 3 रकमें हमें ज़रब देनी पड़ेगी। ये देखें इसके कोएफिशिएंट को, z4 के कोएफिशिएंट को हमने कांस्टेंट के साथ ज़रब देनी है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 जब ज़रब खाएगा -4 के साथ तो हमारा क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स कि हमने इसके जोड़े बनाने हैं, ऐसे जोड़े बनाने हैं जिनको आपस में जमा तफरीक करें तो हमारे पास 3 आए, और ज़रब करेंगे तो वही 4 आ जाएगा। देखें 1 ज़रब 4 करें, अब देखें इन दोनों को तफरीक करें, 4 में से 1 चले जाए, हमारे पास 3 बचते हैं, तो यही हमारा हल है स्टूडेंट। मैंने आपको बताया था कि बड़े फैक्टर के साथ ये जो जोड़े में हमारे पास बड़ा फैक्टर है, इसकी अलामत वो लगाएंगे जो यहाँ पर हमारे पास दरमियान में कोएफिशिएंट की अलामत होती है, वो प्लस है, तो मैंने +4z² लिखा है। अब देखिए यहाँ मैं स्टूडेंट्स पहले भी आपको बताया कि यहाँ मैं माइनस क्यों लिख रहा हूँ, प्लस का 4z और माइनस का 1z² जब होंगे हल तो वो प्लस का 3z² आएगा जवाब। इनको आप इन दोनों को हल करें ना तो हमारे पास ऊपर वाली चीज़ आनी चाहिए, ठीक है। अगर मैं यहाँ प्लस का, ये तो आपको पक्का पता लग जाना चाहिए कि बड़ी फैक्टर के साथ हमने वही अलामत लगानी है जो यहाँ अलामत होती है हमारे पास, ये आपने खुद डिसाइड करनी होती है, ठीक है। तो ये देखिए माइनस का इसी लगाए ताकि माइनस होकर 4 में से 1 चले जाएँ, 3 बन जाएंगे। अगर मैं प्लस लगाता तो 4 और 1 5 हो जाते, जो ऊपर वाला हमारा नहीं बनता था। आप स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि यहाँ से कॉमन ले लें,
यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं, z² कॉमन लेंगे, अंदर हमारे पास z2 + 4 बच जाएगा। यहाँ से -1 कॉमन लिया है, अंदर अलामतें दोनों चेंज हो गई हैं, प्लस की हो गई हैं, ठीक है। z² + 4 आ गया। आप इन दोनों को इकट्ठा लिख लें, ये आ गए, और z² - 1 इकट्ठा लिख लें। आप स्टूडेंट्स देखें 4 को हमने देखिए प्लस से माइनस बनाना है तो -1 लिखेंगे, 4 को हमने 2 का स्क्वायर लिख लिया है। अब देखें z² उसी तरह आ गया, माइनस पहले से बना हुआ है, बनाने की ज़रूरत नहीं है। -1 को हमने 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। देखिए 1 का स्क्वायर भी तो हमारे पास 1 ज़रब 1 वही 1 होता है, तो हमने 1 को 1 का स्क्वायर लिख लिया है। अब स्टूडेंट्स क्या होगा कि -1 हमारे पास आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। बाकी देखें वही स्टेप है। अब देखें आयोटा स्क्वायर 2 आयोटा होल स्क्वायर आ जाएगा, ये हमारे पास आ गया। अब देखें a की 2 - b की 2 फार्मूला बन रहा है हमारे पास, तो देखें a - b और a + b। अब देखें ये भी a² - b² बन रहा है, तो a - b a + b आ गया। यही हमारा आंसर है स्टूडेंट्स। आप स्टूडेंट जुज़ नंबर 7 करेंगे, फिर स्टूडेंट्स वही काम करेंगे कि इसके कोएफिशिएंट को z4 के कोएफिशिएंट को ज़रब देंगे 6 के साथ, तो +6 आएगा। स्टूडेंट्स देखें हमारे पास ये प्लस का 6 आएगा, ठीक है। आप देखें स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं 1 को ज़रब देता हूँ 6 के साथ जोड़ा बनाया, तो हमारे पास जवाब इधर देखें 6 आता है, ठीक है। इसका भी 6 आता है। इनको जमा तफरीक करें तो हमारे पास क्या जवाब आना चाहिए, ये 5 आना चाहिए। तो 5 तो आ रहा है कि 6 में से 1 चले जाए 5 आता है। लेकिन स्टूडेंट्स मसला ये है कि यहाँ पर मैं अगर मुझे ना यहाँ जोड़ा बनाने के लिए, यहाँ मुझे जोड़ा बनाने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा, +6 - 1 करना पड़ेगा जोड़ा लिखने का, तब भी हमारे पास प्लस का 5 आता है। लेकिन जब ये -1 इन्वॉल्व होगा यहाँ पर स्टूडेंट्स, तो -1 को जब +6 के साथ ज़रब दें तो हमारे पास -6 आता है। लेकिन यहाँ पर हमें +6 चाहिए, तो इसीलिए यहाँ हमारा काम नहीं बनेगा। इसलिए 2 ज़रब 3 वाला हमारे पास जोड़ा काम करेगा। कि देखें दोनों को अगर हम जमा करें तो हमारे पास 5 बनता है। इसका भी प्लस होगा, इसका भी प्लस होगा, दोनों प्लस के होंगे, तो हमारे पास दोनों को देखें प्लस के हैं, ज़रब दें प्लस का 6 आएगा हमारे पास, जो हमें ऊपर चाहिए, तो वही हमारा काम हो जाएगा। यहाँ माइनस का 6 बनता है, अगर हम +5 बनाएं तो हमें जोड़ा बनाने का पड़ेगा +6 - 1 बनाना पड़ेगा, ठीक है। अलामत की वजह से वो माइनस होता है, तो वो हमारा नहीं बन सकता था। आप देखें ये 3 बड़ा है, तो इसकी अलामत वो लेंगे जो यहाँ हमारे पास इसके कोएफिशिएंट की z² की। वैसे यहाँ z होता है, यहाँ z² होता है, हमारे पास यहाँ इसकी अलामत है, ठीक है। अब देखें प्लस का मैंने 3z और ये दूसरा 2 है, तो वो भी मैंने प्लस का ले लिया, क्योंकि ये दोनों जमा होकर 5z² बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से भी कॉमन ले लें स्टूडेंट, यहाँ से भी कॉमन ले लें। देखिए यहाँ से z² कॉमन होगा, अंदर z² + 3 आ जाएगा। यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, अंदर z² + 3 आ जाएगा। आप देखें z² 3 और z² 3, z² 3 आ जाएगा, z² + 2 आ जाएगा हमारे पास। अब फिर हमने वही फार्मूले की शक्ल बनानी है स्टूडेंट्स। क्या करेंगे, ये z² उसी तरह आ गया, प्लस से माइनस बनाने के लिए -1 करेंगे। अब 3 को मैंने आपको स्टूडेंट्स 3 को मैंने आपको बताया था कि 3 का कोई भी ऐसा आंसर नहीं है जो कंप्लीट स्क्वायर बनता हो, तो इसीलिए हमने √3 को ही होल स्क्वायर ले लिया है, तो वो देखें वो ले लिया है। z² उसी तरह आ गया, प्लस से माइनस बनाने के लिए -1 करेंगे। 2 का भी स्टूडेंट्स ऐसा कोई हिस्सा नहीं है जो कंप्लीट स्क्वायर हो, किसी भी हिस्से का स्क्वायर हमारे पास 2 नहीं आता, तो इसीलिए 2 को भी √2 होल स्क्वायर लिख लेंगे, ठीक है। आप देखें स्टूडेंट्स, देखें ये -1 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ भी -1 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब होल स्क्वायर की सूरत में लिख लेते हैं आयोटा स्क्वायर, और ये है इनको इकट्ठा कॉमन स्क्वायर लिख लेते हैं। इसका भी कॉमन स्क्वायर लिख लिया हमने। आप देखें a² - b² बन रहा है, तो a - b a + b। अब यहाँ पे देखें a² - b² बन रहा है, तो a - b a + b। यही हमारा हल है स्टूडेंट्स। आप स्टूडेंट्स करेंगे हम जुज़ नंबर 8। आप देखें स्टूडेंट जुज़ नंबर 8, फिर हमें वो जोड़े बनाकर करने पड़ेगी कि आपने -1 इसका कोएफिशिएंट, इसको ज़रब देने आखिरी कांस्टेंट के साथ, ठीक है। वो हमारे पास -3969 आ जाएगा, ठीक है। आप स्टूडेंट देखिए हमारे पास, आप सोचेंगे कि ये कितना बड़ा हमारे पास टर्म आ गई है, तो इसके हम जोड़े अगर बनाते रहें ज़रब के साथ, यहाँ 1 ज़रब करें, फिर 2 के साथ चेक करें, 3 के साथ 4, वो तो बहुत लंबा निकल जाएगा, ठीक है हमारे पास। तो मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, आपने ये ट्रिक याद रखनी है कि जब पेपर में अगर ये सवाल आ जाए तो आपने सिंपल क्या करना है कि ये टर्म जो पढ़ी है ना, ये उस टर्म के लिए बता रहा हूँ जहाँ हमारे पास ये बड़ी रकम आ जाए। आपको नहीं पता कि आपने कैसे जोड़ा बनाना है। ये देखें 81 और 49 का जोड़ा बनता है,
बहुत बड़ा बनता है हमारे पास, ठीक है। तो ये ट्रिक बता रहा हूँ आपको, ये देखिए मैंने ट्रिक लिखी हुई भी है। आपने सिंपल देखिए कैलकुलेटर निकालना है, आपने देखिए स्क्वायर रूट, इस चीज़ का स्क्वायर रूट लेना है आपने, स्क्वायर रूट 3969 लिखना है। अब देखिए ये हमारे पास कितना आ रहा है, 63 आ रहा है। तो हमारे पास ये टर्म देखने बहुत छोटी हो रही है, ये 4000 के करीब है तकरीबन, और यहाँ देखिए 63 आ रही है। आप जोड़ा बनाएं 63 का स्टूडेंट्स। ये देखें इस बड़ी टर्म का हमारे पास स्क्वायर रूट आया है 63, आप 63 का जोड़ा बनाएं स्टूडेंट्स। 63 का जोड़ा आपने याद रखना है कि ये वाला बनाना है, ठीक है। आपने ये देखें कुछ चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी कि 63 का आपने जोड़ा कौन सा बनाना है, 9 ज़रब 7 वाला, ठीक है। क्योंकि 9 को 7 से ज़रब दें या 7 को 9 से ज़रब दें तो हमारे पास 7 निम 63 होते हैं, और 9 को 7 से ज़रब दें फिर भी 63 होते हैं। आप देखिए इसी 9 का स्क्वायर लें तो वो हमारे पास 81 आता है, और इसी 7 का स्क्वायर लें तो हमारे पास 49 आता है। तो मतलब ये बड़ी टर्म के लिए जो हमारे पास जोड़े बनेंगे ना स्टूडेंट्स, वो 81 और 49 होंगे। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो स्टूडेंट्स देखें, ये देखें मैंने अब 81 बड़ा है, इसके साथ मैंने अलामत वो लेनी है जो यहाँ दरमियान में हमारे पास कोएफिशिएंट की अलामत होती है माइनस की। तो देखिए मैंने -81z² लिया है, ठीक है। और ये प्लस का मैंने 49 क्यों लिया है, क्योंकि -81 और +49 हल करेंगे तो हमारे पास 32 आते हैं। अगर यहाँ ये भी मैं प्लस वाला 49 माइनस का 49 ले लेता तो वो आपस में जमा होकर कोई और टर्म बन जाती, हमने ऊपर वाली टर्म बनानी होती है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब यहाँ से भी टर्म कॉमन ले लें, यहाँ से भी टर्म कॉमन ले लें स्टूडेंट्स। तो आप देखें यहाँ से हम क्या लेंगे, z² कॉमन ले लें, अंदर z² -81 आ जाएगा। आप देखें स्टूडेंट्स अंदर माइनस रहना तो प्लस का 49 कॉमन ले लें, 49 जब आप कॉमन लेंगे प्लस का तो यहाँ z² बच जाएगा। अब देखिए 49 वाला पहाड़ा 39 69 पर 81 बार जाता है, क्योंकि सेम बनेंगे आपको पता है अंदर वाले, तो ये आ जाएंगे। आप देखिए अंदर वालों को एक बार लिख लें और बाहर वालों को एक बार लिख लें, ठीक है। ये आ गए हमारे पास। आप देखें स्टूडेंट इनका फिर आगे हमने a² - b² वाली शक्ल बनानी है। तो देखें z² उसी तरह आ गया, माइनस उसी तरह 81 को 9 का स्क्वायर लिख लें, माइनस है तो अब माइनस यहाँ नहीं बनाना पड़ेगा, ये प्लस है तो इसको हमने माइनस बनाना है स्टूडेंट्स। तो -1 से ज़रब देंगे, 49 को हम आगे क्या लिखेंगे, 7 का स्क्वायर लिखेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। देखें स्टूडेंट्स हमारे पास हल आ रहा है कि ये देखें z² -9² आ गया है, z² -1 अयोटा स्क्वायर, और 49 हमारे पास ये आ गया 7²। तो अगले स्टेप में स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, इस सारे को होल स्क्वायर में लिख लेंगे, होल स्क्वायर में लिख लिया। आप देखें शक्ल बन रही है, a की 2 -b की 2, वो a - b a + b आ जाएगा। ये देखें a की 2 -b की 2 आ रहा है तो a - b a + b आ जाएगा। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी स्टूडेंट्स, ठीक है। आप देखें स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल इसी तरह है, थोड़ा सा इतना फ़र्क नहीं है। वहाँ देखें स्टूडेंट्स फिर वही काम करना है, वो कहते हैं फाइंड रूट्स ऑफ, हमने रूट्स मालूम करने हैं स्टूडेंट्स, वो मैं आपको आखिर में बताऊँगा। फिलहाल आपने वही तरीका करना है, फाइंड रूट्स ऑफ दिस टर्म। देखिए आप 0 के बराबर दे रहे हैं, एंड हैंस एक्सप्रेस इट एज ए प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स। स्टूडेंट्स सबसे पहले तो आप यहाँ पर देखें ये इक्वेशन लिख लें, हमारे पास है, इसको इसका कोएफिशिएंट 1 है, 1 को दें 144 से ज़रब तो -144 आ जाएगा, माइनस है। अब इसके जोड़े बनाएं स्टूडेंट्स, ऐसे जोड़े बनाएं कि उनको आपस में ज़रब दें तो हमारे पास -44 आए, और जमा करें तो हमारे पास जमा तफरीक करें तो ये 7 आए, ठीक है। करते हैं स्टूडेंट्स, 1 ज़रब 44 करेंगे तो हमारे पास 144 आएगा। इन दोनों को जमा तफरीक करें तो हमारे पास 7 जवाब नहीं आता। अब देखें 2 को, अब देखें 2 के साथ क्या 72 कैसे आएगा, तो 2 को डिवाइड कर दें 144 पे 72 आ जाएगा। ये भी हमारा जमा तफरीक करें 7 नहीं आता। अब 3 को, 3 के साथ आगे हम क्या लिखेंगे, वो आप 3 को डिवाइड कर दें 144 पे तो 48 आ जाएगा, ठीक है। ये भी हमारा काम नहीं होता। 4 वाला भी काम नहीं होता, ये भी काम नहीं होता। 8 और 18 इनको भी किसी तरह जमा तफरीक करें, 7 जवाब नहीं आता, ठीक है। 8 और 18 को जमा करें तो 7 नहीं बनता, तफरीक करें 18 में से 8 चले जाएं फिर भी 7 नहीं बनता। यहाँ हमारा काम हो रहा है स्टूडेंट्स 9 ज़रब 16 वाला, कि 16 में से 9 चले जाएं तो हमारे पास 7 बचता है, तो यही हमारा फैक्टर होगा स्टूडेंट्स। 16 हमारे पास बड़ा फैक्टर है तो इसको वो अलामत देंगे जो यहाँ हमारे पास इसके कोएफिशिएंट की है, z² की कोएफिशिएंट प्लस की है, तो प्लस 16z² -9z²। माइनस क्यों लिया है, क्योंकि 16
प्लस का 16 और माइनस का 9 प्लस का 7z² बनेगा। ठीक है, अगर मैं प्लस का लेता तो 16 और 9 आपस में जमा हो जाते, वो 7 ना बनता। ठीक है, अब स्टूडेंट्स क्या होगा हमारे पास, यहाँ से कॉमन ले लें, यहाँ से भी कॉमन ले लें, यहाँ से z² कॉमन ले लें, z² प्लस 16 बचेगा, यहाँ से 9 कॉमन ले लें, -9 कॉमन लें, क्योंकि ये माइनस है, हमने अंदर प्लस बनाना है इसी तरह यहाँ पर, तो माइनस कॉमन लें, -9 कॉमन लिया, z² बच गया, प्लस 9 वाला पहाड़ा 144 पर 16 बार जाता है। अब देखें ये हमारे पास आ गए और z² -9 आ गया। अब देखें फिर वो स्क्वायर बन रहा है, प्लस है तो माइनस बनाने के लिए -1 लगाएंगे, 16 की जगह z का 4 का स्क्वायर लिखेंगे, z² उसी तरह -9 की जगह 3 का स्क्वायर। आप देखें स्टूडेंट इसको किस तरह हल करेंगे, बिल्कुल उसी तरह सेम हमारे पास मेथड है कि ये देखें ये हमारे पास आयोटा स्क्वायर आ जाएगा स्टूडेंट्स। आप देखें यहाँ पर देखें इन दोनों का होल स्क्वायर हमने ले लिया है, बाकी वही आ रहे हैं स्टूडेंट। आप देखें हमारे पास क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, आप स्टूडेंट देखें हमारे पास ये बन रहा है a की 2 माइनस b की 2, तो ये a माइनस बी a प्लस बी आ जाएगा। ये देखें a की 2 माइनस b की 2 है तो a माइनस बी a प्लस बी आ जाएगा। आप स्टूडेंट देखें ये है 0 के बराबर, वो हमें कहते हैं फाइंड रूट्स, वो हमें क्या कहते हैं, फाइंड रूट्स। तो सिंपल आपने क्या करना है, ये जो हमने फैक्टर मालूम किए हैं स्टूडेंट्स, इन चारों को आपने 0 के बराबर ले लेना है और z की वैल्यू मालूम करनी है। आप देखें स्टूडेंट्स इन चारों को मैंने 0 के बराबर ले लिया है, देखें 0 के बराबर, 0 के बराबर, इसको भी 0 के बराबर ले लिया, इसको भी 0 के बराबर। ये -4 आयोटा इधर आएगा, प्लस का 4 आयोटा हो जाएगा, यही हमारा रूट है। ये प्लस का इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का 3 इधर आके प्लस का 3 हो जाएगा, ये प्लस का 3 इधर आके माइनस का 3 हो जाएगा। ये हमारे रूट्स हैं, ये और ये, यही हमारे रूट्स हैं रूट्स। ये देखें ये हमारे पास हमारे रूट्स हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। आप स्टूडेंट देखें क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल आसान है, वही चीज़ है जो हम पहले कर चुके हैं। वो कहते हैं सोल्व बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, वो कहते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से आप हल करें। तो पहले यूज़ करते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले आपने क्या लेना है स्टूडेंट, ये जो कोएफिशिएंट होता है ना हमारे पास, सॉरी कांस्टेंट होता है, इसको साइड पर रख लिया करें। ठीक है, इसको नहीं करना होता। अब सबसे पहले तो आपने देखना है कि z² के साथ जो कीमत पड़ी है इसको क्या हम z के साथ होल स्क्वायर में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते स्टूडेंट्स, क्योंकि 2 कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 2 किसी भी नंबर का होल स्क्वायर नहीं है। तो 2 को ख़त्म करने के लिए 2 पे डिवाइड करने सारी इक्वेशन को, इधर भी 2 पे इधर भी 2 पे, तो ये देखिए यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, z² बच जाएगा, ये 3/2z आ जाएगा, ये आपस में कैंसिल होंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि फार्मूला लगाते हैं। ये देखें ये माइनस है तो माइनस वाला फार्मूला लगेगा, a की 2 माइनस 2, ये देखें नीचे में लिख आ रहे हैं वही 2a, देखें a की जगह a की वैल्यू आ गई, b। अब b देखें स्टूडेंट्स, b मैंने आपको बताया कि z के साथ जो हिस्सा पड़ा होता है इसका हाफ लेना है। 3/2 का हाफ जो हमारे पास होता है वो 3/4 होगा। डिनोमिनेटर में आपने जो चीज़ पढ़ी है उसको 2 से ज़रब दे देनी है। 2 को डिनोमिनेटर में 2 के साथ ज़रब देंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा। तो b की वैल्यू यही है। अब फार्मूला बनाने के लिए देखें a की 2 माइनस 2ab प्लस b की 2 हमने खुद लगाना है क्योंकि हमारे पास नहीं है। तो b की 2 खुद बनाने के लिए स्टूडेंट्स प्लस b की 2 की है तो माइनस b की 2 भी करेंगे हम। ठीक है, आप देखें स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने प्लस b की 2 खुद लगाया है तो माइनस b की 2 भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये +2 उसी तरह आ गया = 0। अब देखिए यहाँ से लेकर स्टूडेंट्स यहाँ तक हमारे पास a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, वो आ गया। अब इस सारी रकम को इधर ले जाएं स्टूडेंट, इसको भी इस साइड पे ले आएँ = के, और इसको भी = के इस साइड पे लेके आएँ। तो ये माइनस का है तो प्लस का स्क्वायर वाला बन जाएगा, ये प्लस का है हमारे पास, ये माइनस की थी टर्म तो प्लस की बन गई है, ये प्लस की थी तो माइनस की बन गई है। ठीक है, अब देखें स्टूडेंट क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, -2 बटा नहीं है तो 1 दे दिया। अब स्टूडेंट 16 और 1 का हमारे पास एलसीएम 16 आएगा। अब देखें नीचे वाले पे डिवाइड करें, 16 को 16 पे डिवाइड करेंगे, जो जवाब आता है उसको ऊपर वाले से ज़रब देते हैं। तो 16 को 16 पे डिवाइड करें, जवाब 1 आता है, 1 को दें 9 के साथ ज़रब 9 आ जाएगा, माइनस। अब देखिए 1 को डिवाइड करें 16 पे, ये नीचे वाला है, नीचे वाले को नीचे वाले पे डिवाइड करें, 1 को करें 16 पे डिवाइड, जवाब 16 आएगा, 16 को दें ऊपर वाले 2 से ज़रब 32 आ जाएगा। अब देखें इन दोनों को हल करें, -23 आ जाएंगे,
23 में से 9 चले गए, 32 में से 9 चले गए, 23/16। अब स्टूडेंट्स इसको आगे हल कर लेते हैं। अब स्टूडेंट्स जो हमारे पास पीछे रकम आई थी ना, उसका भी मैंने इधर स्क्वायर रूट ले लिया है, इसका भी स्क्वायर रूट ले लिया। तो यहाँ पर स्क्वायर रूट जब लेंगे स्टूडेंट्स, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, ये टर्म आ जाएगी। इधर देखें स्क्वायर रूट लिया है तो इधर प्लस माइनस लाजमी आएगा, ये आपने लाजमी लगाना है, ठीक है। आप देखें स्टूडेंट्स अंदर -23 है, तो इसको मैं 23 ज़रब -1 लिख सकता हूँ। देखिए -1 को 23 से ज़रब दें, वही -23 आ जाएगा हमारे पास। लेकिन मैं -1 यहाँ क्यों बना रहा हूँ, आगे भी हमने इस तरह बनाने हैं। यहाँ पर -1 की जगह हम आयोटा बल्कि आयोटा लिख सकते हैं, ठीक है, जब स्क्वायर रूट में निकलेगा। अब स्टूडेंट्स क्या होगा हमारे पास कि 23 को मैं अलग कर ले रहा हूँ, अलग स्क्वायर रूट ले लिया है, और इसका मैंने -1 का अलग स्क्वायर रूट ले लिया है। हमारे पास नीचे देखें 16 था, 16 का स्क्वायर रूट कितना आता है, 4 आता है, वो 4 आ रहा है। अब स्टूडेंट यहाँ पर आपने एक बात समझनी है कि हमारे पास आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। अगर दोनों तरफ हम ले लें स्क्वायर रूट, तो ये देखें ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाता है। आयोटा की जो वैल्यू होती है ना, वो स्क्वायर रूट 1 आ जाती है। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है और आयोटा की स्क्वायर रूट -1 होती है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। अब देखिए मैंने ये आ गया, अब -1 स्क्वायर रूट की जगह मैंने आयोटा की वैल्यू पुट कर दी है स्टूडेंट्स, ठीक है, आयोटा की वैल्यू मैंने पुट कर दी है। अब देखें स्टूडेंट्स अब क्या होगा कि ये -3/4 जो है वो इस तरफ आएगा, तो प्लस का 3/4 हो जाएगा। अब देखिए दोनों के सेम है, तो एलसीएम वही 4 आएगा, ऊपर भी टर्म में सेम आ जाएंगी, 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 23 और आयोटा आ जाएगा, और यही हमारा हल है स्टूडेंट्स। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब स्टूडेंट्स हमने करना है जुज नंबर 2। जुज नंबर 2 में क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसको भी कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से हल करना है हमने, तो इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से हल कर लेते हैं। ये देखें स्टूडेंट्स ए स्क्वायर, ये माइनस है, माइनस वाला फार्मूला का -2, ये देखें 2 आ गया, ए वही जेड की वैल्यू। अब बी क्या बनेगा हमारे पास स्टूडेंट्स, जेड के साथ जो कोएफिशिएंट पड़ा है उसका हाफ बनेगा, 6 का हाफ 3 होता है हमारे पास, ठीक है, ये बी आ गया। अब देखें प्लस बी का स्क्वायर मैं खुद लगा रहा हूँ, मतलब 3 का स्क्वायर फार्मूले का बनाने के लिए, तो माइनस का बी स्क्वायर भी लगाना पड़ेगा, ये 30 उसी तरह आ गया। अब यहाँ से यहाँ तक स्टूडेंट्स हमारे पास फार्मूला बन रहा है a - b होल स्क्वायर, ये टर्म इधर आएगी तो ये प्लस का 3 स्क्वायर हो जाएगा, और ये इधर आएगी तो हमारे पास माइनस का 30 हो जाएगा। अब अगले स्टेप में देखें स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होगा कि स्टूडेंट्स 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, ये -30 आ जाएगा। अब दोनों को हल करें तो -21 जवाब आ जाएगा। अब दोनों तरफ स्टूडेंट्स इनका स्क्वायर रूट ले लें, इसका भी स्क्वायर रूट ले लिया, इसका भी स्क्वायर रूट, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे स्टूडेंट्स। हमारे पास z -3 = -21 स्क्वायर रूट बच जाएगा, ठीक है। तो ये देखें स्टूडेंट्स हमारे पास वही चीज़ आ गई है। आप देखें 21 को -21 को मैंने -1 ज़रा 21 लिख लिया है। अब -1 को मैंने अलग कर लिया है और 21 को अलग कर लिया है, ये प्लस माइनस आएगा जब स्क्वायर रूट लेंगे, ठीक है। अब स्टूडेंट्स क्या होगा कि इसकी जगह ये देखें ये किसके बराबर होता है, आयोटा के बराबर होता है, वो आयोटा आ गया। अब स्टूडेंट्स इसको इस साइड पे लेके आए, ये प्लस का 3 बन जाएगा, तो यही हमारे पास हल है स्टूडेंट्स हमारा, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब तीसरी जूस देख लेते हैं स्टूडेंट्स। तीसरी जूस भी बिल्कुल वही है, लेकिन देखें इससे पहले एक चीज़ आ रही है स्टूडेंट कि 3 भी किसी भी हिस्से का कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, तो इसको हमें ख़त्म करना पड़ेगा, ठीक है। तो ख़त्म करने के लिए यहाँ भी 3 से डिवाइड, यहाँ भी 3 से डिवाइड, यहाँ भी 3 से डिवाइड, तो हमारे पास 3 वाला पड़ा 18 पे 6 बढ़ जाता है, 6z + 50/3 आ जाएंगे। आप देखें फार्मूला लगा लेते हैं स्टूडेंट्स अपना, a की 2, ये देखें a की 2 -2, ये देखें a। अब b क्या होगा कि इसका हाफ होगा, 3 आ गया। अब देखें प्लस b स्क्वायर मैंने खुद लगाया, तो -b स्क्वायर भी खुद लगाएंगे, 50/3 ये आ गया। अब यहाँ से लेकर स्टूडेंट्स यहाँ तक हमारे पास फार्मूला बन रहा है a - b होल स्क्वायर का = ये इस साइड पर आ जाएगा, ये भी इस साइड पर आ जाएगा। अलामतें माइनस प्लस की हैं तो ये तब्दील हो जाएंगी दोनों की, ठीक है। अब देखें 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, बटा नहीं है 1 दे दिया है। अब देखें 3 और 1 का एलसीएम हमारे पास 3 आएगा। अब इसको हल करना है, नीचे वाले को करें, नीचे वाले पे डिवाइड, जवाब 1 आएगा, 1 को दें ऊपर वाले इससे ज़रब, तो ये वही चीज़ आ जाएगी, प्लस आ गया। अब 1 को डिवाइड करें, नीचे वाले को करें, नीचे वाले पे डिवाइड,
जवाब 3 आएगा, 3 को 9 से ज़रब दें 27 आ जाएगा। इन दोनों को हल करें, -23 आ जाएगा बटा 3। इधर भी स्क्वायर रूट लेंगे स्टूडेंट्स, इधर भी स्क्वायर रूट लेंगे। देखें स्टूडेंट, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया है हमने, तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ये टर्म आ जाएगी, इधर प्लस माइनस आएगा। -23 को हमने 23 ज़रब -1 कर लिया है, ठीक है। आप देखें 23 का अलग स्क्वायर रूट, -1 का अलग स्क्वायर रूट, 3 का अलग स्क्वायर रूट ले लिया है। अब देखें ये इस साइड पे आएगी हमारे पास, तो ये प्लस का 3 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है स्टूडेंट्स। अब क्या होगा कि इसका बटा स्टूडेंट्स नहीं, बल्कि देखें हमारे पास डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट वाली टर्म आ रही है, तो इसे हमें रेशनलाइज करना पड़ेगा। जैसे हम आयोटा नीचे आता था हम उसको रेशनलाइज करते थे, तो यहाँ भी हमें इसे स्क्वायर रूट वाली बट्टे में नहीं आनी चाहिए, ठीक है, नीचे डिनोमिनेटर में। तो इसको रेशनलाइज करने के लिए इसी टर्म के साथ ऊपर ज़रब भी दे देंगे और डिवाइड भी कर देंगे, और आयोटा ये वाली कीमत हमारे पास यहाँ आ गई है, ये पड़ी है, ठीक है। आप देखें स्टूडेंट्स क्या होगा कि अगले स्टेप में ये आपस में ज़रब होंगे। आपको पता है स्क्वायर रूट वाली टर्म और स्क्वायर रूट वाली टर्म आपस में ज़रब हो रही हों तो उनके अंदर वाली टर्मों को आपस में ज़रब कर सकते हैं और एक ही स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक ही स्क्वायर रूट आ जाएगा, 23 ज़रब 3 हो जाएंगे। नीचे देखें इन दोनों का स्क्वायर रूट 3 से ज़रब होगा, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब अगली टर्म में क्या होगा स्टूडेंट, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, नीचे 3 आ जाएगा, 23 ज़रब 3 ये आ जाएगा, जवाब आ जाएगा। यही हमारा हल है स्टूडेंट। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब स्टूडेंट्स हम करेंगे जूज़ नंबर 4। स्टूडेंट जूज़ नंबर 4 भी हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से करना है, तो उसको कर लेते हैं स्टूडेंट्स। देखें ए, ये देखें ए का स्क्वायर, ये प्लस है तो प्लस का फार्मूला लगेगा, +2a। अब बी की जगह स्टूडेंट्स देखें इसका हाफ, 4 का हाफ कितना है, 2 है। अब देखें प्लस बी की स्क्वायर खुद लगाया है तो माइनस बी की स्क्वायर भी खुद लगाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, ठीक है। +13 आ गया हमारे पास इज इक्वल टू 0। आप देखें स्टूडेंट यहाँ से लेकर a की 2 + 2ab + b की 2 फार्मूला बनेगा a + 2 होल स्क्वायर। और ये देखें ये हमारे पास इस तरफ आ जाएगा, ये भी इस तरफ आ जाएगा, ये माइनस का है तो ये देखें माइनस का, ये देखें 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, तो माइनस का 4 इधर आएगा, प्लस का 4 हो जाएगा, प्लस का 13 इधर आके माइनस का 13 हो जाएगा, ठीक है। अब देखें दोनों को जब हल करेंगे तो -9 आ जाएगा हमारे पास। इधर स्क्वायर रूट ले लें, इधर भी स्क्वायर रूट ले लें स्टूडेंट, तो ये देखें ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, z + 2 आ जाएगा, इधर प्लस माइनस। अब देखें -1 ज़रब 9 लिख लिया मैंने, ठीक है। अब देखिए -1 अलग कर लिया है और 9 अलग कर लिया है। अब स्टूडेंट्स क्या होगा, 9 का स्क्वायर रूट हमारे पास 3 होता है और ये हमारे पास वैल्यू आपको पता है आयोटा के बराबर होती है। अब क्या होगा कि ये रकम इस साइड पे आ जाएगी स्टूडेंट्स, तो -2 हो जाएगा, यही हमारा आंसर है स्टूडेंट्स। आप देखिए जूज़ नंबर 5 कर लेते हैं स्टूडेंट्स। जूज़ नंबर 5 में देखिए स्टूडेंट्स फिर हमारे पास 2 आ रहा है, 2 किसी भी हिस्से का मुकम्मल मुरब्बा नहीं है, कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, तो इसको ख़त्म करना पड़ेगा। सारी इक्वेशन को 2 पे डिवाइड कर दें, तो हमारे पास जब सिंप्लीफाई करेंगे 2 वाला पड़ा 6 पे 3 बार जाता है, तो ये शक्ल आ जाएगी, ठीक है। ये आ गई है हमारे पास 3z 9/2। अब देखें स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास अब फार्मूला लगाएंगे। ये देखें ये हमारे पास a की 2 + 2 a की देखें वही z आ रहा है a वाली, ठीक है। b, अब b क्या करेंगे कि z के कोएफिशिएंट का हाफ लेंगे। 3 का हाफ हमारे पास आपको पता है 3/2 होगा, ठीक है, प्लस b की 2, वही b की वैल्यू वही है तो वही उसका b की 2 प्लस b की 2 खुद करेंगे तो -b की 2 भी लगाना पड़ेगा, +9/2 इज इक्वल टू 0 उसी तरह आ जाएगा। आप स्टूडेंट देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास ये a - b होल स्क्वायर बनेगा। अब देखें ये हमारे पास इस साइड पे आ जाएगी, ये भी इस साइड पे आ जाएगी, अलामतें चेंज करके इधर हो जाएंगे, सिंप्लीफाई करेंगे ये जवाब आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए 3 का स्क्वायर हमारे पास कितना 9 आ जाएगा और 2 का 4 आ जाएगा, ये आ गया, और वो माइनस के थे इस साइड पे आए हैं प्लस के हो गए हैं। आप देखें स्टूडेंट्स इन दोनों को हल करें, इन कैल्शियम 4 आएगा, नीचे वाले को करें नीचे वाले पे डिवाइड, जवाब 2 आएगा, 2 को -9 से ज़रब दें -18, ये प्लस आ गया, 4 को करें 4 पे डिवाइड, जवाब 1 आएगा, 1 को दें 9 से ज़रब, ये नहीं आ जाएगा। इन दोनों को ऊपर सिंप्लीफाई करें, हमारे पास -9 आ जाएगा स्टूडेंट्स, -9/4। अब इधर भी स्क्वायर रूट ले लें, इधर भी स्क्वायर रूट ले लें, स्क्वायर रूट लेंगे, -9 को -9 ज़रब 9 लिखा है, 4 का स्क्वायर रूट आपको पता है 2 होता है, ये इधर कैंसिल हो गए हैं।
आप देखिए अगले स्टेप में क्या होगा स्टूडेंट्स, 9 का स्क्वायर रूट अलग ले लिया, -1 का अलग ले लिया। आप देखें अगले स्टेप में क्या होगा स्टूडेंट्स कि हमारे पास ये सारी रकम इस साइड पे आ जाएगी तो प्लस की हो जाएगी। यहाँ देखें 3 का स्क्वायर रूट 9 का स्क्वायर रूट 3 आता है, ये आयोटा की वैल्यू आयोटा ओवर 2 आ गया हमारे पास। आप देखें इन दोनों का सेम एलसीएम आएगा, 2 आएगा, ऊपर भी रकमें वही आ जाएंगी, 3 ± 3 आयोटा। यही हमारा हल है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट जुज नंबर हम करेंगे 6। आप देखें स्टूडेंट्स ये भी किसी हिंसे का मुकम्मल मुरबा नहीं है, कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, तो इसको भी सारी इक्वेशन को 3 पे डिवाइड कर दें। तो जब डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। आप देखें ये a की 2 माइनस, ये देखिए नीचे माइनस है 2, ये a आ गया। अब b आपको बताया कि z के कोएफिशिएंट का हाफ लेना है, 5/3 का हाफ होगा 5/6, नीचे हमने 2 से ज़रब दे दिया। अब प्लस बी स्क्वायर किया है तो -b स्क्वायर भी खुद करना पड़ेगा, +7/3 उसी तरह आ जाएगा। अब यहाँ से लेकर स्टूडेंट्स यहाँ तक हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है a - b होल स्क्वायर। ये देखें, आप देखें ये सारी रकम इधर आएगी हमारे पास, 5 का ये देखें माइनस की थी, इधर आके प्लस बन गया, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, ये प्लस के थे इधर आए माइनस का 7/3 हो गया। अब देखें 36 और 3 इनका एलसीएम आएगा 36। अब नीचे वाले को करें, नीचे वाले पे डिवाइड, जवाब 1 आएगा, 1 को दें ऊपर वाले 25 से ज़रब तो 25 आ जाएगा, माइनस उसी तरह आ गया। अब 3 को डिवाइड करें 36 पर, जवाब हमारे पास आएगा 12, 12 को दें 7 से ज़रब हमारे पास ये आ जाएगा। अब इन दोनों को सिंप्लीफाई करें, 84 में से 25 गए हमारे -59 जवाब आ जाएगा। इधर स्क्वायर रूट ले लें, इधर भी स्क्वायर रूट ले लें, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये टर्म आ जाएगी हमारे पास। आप देखें स्टूडेंट ये 59 है हमारे पास, इसको अलग कर लिया है और -1 को अलग कर लिया है, ठीक है। इसको -1 ज़रब 59 कर सकते थे 59, तो 59 को अलग कर लिया है और -1 को अलग कर लिया है। आप देखें स्टूडेंट्स ये इस साइड पे आएगा हमारे पास तो प्लस का 5/6 बन जाएगा, प्लस माइनस उसी तरह ये हमारे पास उसी तरह आएगा, इसकी कीमत हमारे पास आयोटा आ जाएगी, नीचे 6 है। अब दोनों को एलसीएम ले लें स्टूडेंट्स, सेम एलसीएम है वही 6 आएगा, ऊपर वाली रकमें भी उसी तरह आएंगी, 5 ± स्क्वायर रूट और आयोटा। यही हमारा हल है स्टूडेंट्स। आप स्टूडेंट्स हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, वो हमें कहते हैं सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। स्टूडेंट्स आपको पता है कहीं भी अगर हमें कह दें ना सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, इससे मुराद ये होता है कि उस इक्वेशन में हमारे पास जो वेरिएबल है उसकी वैल्यूज़ निकालनी है। हम पहले करते थे एक्स स्क्वायर वाली इक्वेशन को हल, तो हाँ एक्स स्क्वायर होता था तो हमारे पास एक्स की 2 वैल्यूज़ निकलती थी। अब हमारे पास जेड की ताकत है 4, तो इसका मतलब जेड की 4 कीमतें निकलेंगी हमारे पास, ठीक है स्टूडेंट। तो सबसे पहले देखें यहाँ पर हमारे पास कॉमन क्या निकल सकता है स्टूडेंट, क्योंकि देखें हमने अगर इसको हल करना है, ये किसी भी हिंसे का कंप्लीट स्क्वायर नहीं बनता, तो 2 को ख़त्म करने के लिए 2 कॉमन ले लें या सारी रकम को 2 पर डिवाइड कर दें, एक ही बात है। मैंने 2 को कॉमन ले लिया स्टूडेंट्स, अंदर देखें z की 4 - 16 बच गया है = 0, ठीक है। अब स्टूडेंट्स क्या करें कि 2 को इधर भी डिवाइड कर दें और इधर भी डिवाइड कर दें, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इधर भी 0 आ जाएगा, जवाब हमारे पास z4 - 16 आ जाएगा। अब स्टूडेंट देखें z4 को हम क्या लिख सकते हैं, z की 2 का स्क्वायर, देखें 4 है ना, अब ज़रब दें, 2 को 2 से ज़रब दें, फिर वही z की 4 बन जाता है, तो हमने स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है, इसके लिए हमने क्या किया है z4 को z की 2 की पावर 2 लिख दिया है, -16 को हमने 4 का स्क्वायर लिख लिया है, ठीक है। अब देखिए हमारे पास ये फार्मूला बन रहा है स्टूडेंट्स, हमारा फार्मूला क्या बन रहा है स्टूडेंट्स, देखें a की 2 - b की 2 वाला फार्मूला बन रहा है। तो देखें a माइनस, अब a की यहाँ वैल्यू z स्क्वायर है, तो a - b और a + b। अब स्टूडेंट देखें अभी भी हमारे पास यहाँ पर ये आगे हल होंगे, तो इनको फिर शक्ल बनाते हैं, z स्क्वायर उसी तरह माइनस उसी तरह, 4 को हमने 2 का स्क्वायर लिख लिया है। अब देखें z स्क्वायर उसी तरह, प्लस है तो माइनस बनाने के लिए -1 से ज़रब देंगे, 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख लेंगे। अब अगले स्टेप में देखें ये उसी तरह आएगा सारा, z स्क्वायर -1 की जगह आयोटा स्क्वायर 2 स्क्वायर उसी तरह आ गया है। आप देखें स्टूडेंट ये सारी रकम उसी तरह आ गई है, z स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर 2 स्क्वायर को हमने 2 आयोटा होल स्क्वायर लिख लिया है, ठीक है। आप देखें स्टूडेंट्स a की 2 - b की 2 है, तो a - b a + b हो गया। ये देखें a की 2 - b की 2 है, तो a - b a + b हो गया, = 0। सारे 0 के बराबर हैं, तो इनको सारी रकमों को चारों को 0 के बराबर ले लें। देखें चारों टर्मों को मैंने 0 के बराबर ले लिया है। अब 2 इधर आएगा तो माइनस का है प्लस का हो जाएगा, प्लस का है इधर आके माइनस हो जाएगा,
माइनस का 2 आयोटा इधर आके प्लस का 2 आयोटा आ जाएगा, प्लस का 2 आयोटा इधर आके माइनस का 2 आयोटा हो जाएगा। आप देखें स्टूडेंट्स, हमारी 4 वैल्यूज़ निकली हैं, 1 2 3 और 4। यही हमारा हल है स्टूडेंट्स। अब जूज नंबर 2 को भी स्टूडेंट्स बिल्कुल उसी तरह हल करना है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले क्या करते हैं, देखें 2 हमारे पास जो होता है ना, ये किसी भी इनसे का कंप्लीट स्क्वायर नहीं होता, तो इसको कॉमन ले लें। ये देखें 2 वाला पहाड़ा 243 पे कितनी बार जाएगा, 81 बार जाएगा, तो वो आ गया अंदर। ये Z5 माइनस 81 Z आ गया हमारे पास। ठीक है, 3 को इधर भी डिवाइड कर दें, इधर भी डिवाइड कर दें, तो हमारे पास देखें Z5 माइनस 81 Z आ गया है। अब स्टूडेंट Z की ताकत है 5, इसका मतलब हमारे 5 जवाब निकलेंगे। ठीक है, अब स्टूडेंट देखें ताकत है इसकी 5, इसको हम किसी तरह भी स्क्वायर की हालत में नहीं लिख सकते। 4 को तो हम लिख सकते हैं Z की स्क्वायर की पावर, Z की 2 पावर 2 हम लिख सकते हैं। Z5 को पहले Z4 बनाने के लिए हमने Z को बाहर एक Z को कॉमन ले लिया है, ताकि अंदर हमारी जो हमें मतलूब है शक्ल वो आ जाए हमारे पास। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर Z5 था, Z4 बन जाएगा, यहाँ 81 Z था, Z ख़त्म हो जाएगा, बाहर कॉमन ले लिया। आप देखिए ये Z हमारे साथ साथ चलता रहेगा। ठीक है, अंदर वही काम करते हैं जो पिछले क्वेश्चन में किया है। Z4 को Z की 2 कर लिया है, माइनस 81 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 81 के बराबर होता है, वही ले लिया है। आप देखें स्टूडेंट्स क्या होगा कि A की 2 माइनस B की 2 है, तो A माइनस बी A प्लस बी। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, हम देखें हमारे पास ये माइनस है, Z स्क्वायर उसी तरह आ गया, माइनस उसी तरह आ गया, 9 को हमने 3 का स्क्वायर लिख लिया है। ये प्लस है, माइनस बनाने के लिए माइनस माइनस 1 से ज़रब दी है, 9 को हमने 3 का स्क्वायर लिख लिया है। आप देखें ये हमारे पास उसी तरह आ गया है Z स्क्वायर। ये देखिए -1 हमारे पास आयोटा स्क्वायर होता है, और यहाँ 3 स्क्वायर भी पड़ा है, तो 3 आयोटा होल स्क्वायर लिख लिया हमने। ठीक है, इज इक्वल टू 0 के बराबर आ रहे हैं। अब स्टूडेंट्स क्या होगा हमारे पास कि अब देखें कि अब मैंने क्या किया है कि इस सारी रकम को देखें, A की 2 माइनस B की 2 है, तो A माइनस बी A प्लस बी। ये देखें A की 2 माइनस B की 2 है, तो A माइनस बी A प्लस बी, सारे 0 के बराबर है, तो इन पाँचों को 0 के बराबर ले लें। ये Z जो है ये 0 के बराबर आ गया, ये रकम 0 के बराबर, ये भी और ये भी। अब इनको एक साइड पे ले जाएं, ये इधर आएगा। ये देखिए Z स्क्वायर एक कीमत निकल आई, ये इधर आएगा तो प्लस का 3 आ जाएगा, ये इधर आएगा माइनस का 3 आ जाएगा, ये इधर आएगा प्लस का 3 अयोटा, ये इधर आएगा तो माइनस का 3 अयोटा। तो देखें स्टूडेंट्स Z की पावर 5 थी, तो हमारी 5 वैल्यूज़ निकली हैं, 5 जवाब निकले। यही हमारा हल है। अब फिर देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स 5 किसी इनसे का कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, तो आप 5 को कॉमन ले लें, अंदर ये चीज़ बच जाएगी। फिर 5 को दोनों तरफ डिवाइड कर दें, हमारे पास ये आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स हमें 5 Z की पावर 5 चाहिए, ताकि उसे Z की पावर 4 चाहिए, ताकि आगे हम हल कर सकें। तो Z एक कॉमन ले लें, अंदर Z4 माइनस Z का पहाड़ा Z पे एक बार जाता है, डिवाइड करें तो ठीक है ये आ जाएगा। अब क्या करेंगे, Z4 को हम Z की 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, माइनस 1 को आपको पता है कि 1 को हम 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखें A की 2 माइनस B की 2 फार्मूला बन गया, तो A प्लस बी A माइनस बी, वो मसला नहीं है स्टूडेंट्स। आप A प्लस बी पहले लिख लें, A माइनस बी बाद में लिख लें, कोई मसला भी नहीं है। अब देखिए ये प्लस वाली टर्म है, तो इसको हमें माइनस बनाना पड़ेगा स्टूडेंट्स। माइनस बनाने के लिए माइनस माइनस 1 से ज़रब देंगे, 1 को हमने 1 का स्क्वायर लिख लिया। ये देखें Z स्क्वायर माइनस 1 को हमने 1 का स्क्वायर लिख लिया है। आप देखें स्टूडेंट्स क्या होगा हमारे पास, ये -1 है स्टूडेंट्स, तो -1 असल में क्या होता है, अयोटा स्क्वायर होता है, और 1 स्क्वायर पहले से पड़ा है, तो 1 और अयोटा स्क्वायर 1 अयोटा स्क्वायर का होल स्क्वायर ले लिया हमने। ठीक है, और यहाँ पर देखें Z स्क्वायर उसी तरह -1 का स्क्वायर उसी तरह। आप देखें स्टूडेंट ये हमारे पास A की 2 माइनस B की 2 है, तो A माइनस बी A प्लस बी आ जाएगा, और यहाँ पर भी देखें A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, A माइनस बी A प्लस बी आ जाएगा। अब देखें 5 रकमें हैं, सारों को 0 के बराबर ले लें स्टूडेंट्स। ठीक है, सारों को देखें ये 0 के बराबर आ गया एक रकम, ये 0 के बराबर लेंगे तो हमारे पास प्लस अयोटा हो जाएगा, ये इधर आएगा तो माइनस का अयोटा, ये इधर आएगा +1 और ये इधर आएगा तो -1। Z की पावर 5 थी, तो 5 हमारे पास जवाब निकले हैं स्टूडेंट्स, यही हमारा हल है। अब देखें स्टूडेंट्स हमारे पास है जोज नंबर 4। यहाँ पर अगर हमारे पास स्टूडेंट्स 3 टर्में होती ना, तो फिर हम ज़रब करके उनके पेयर बनाते, पेयर बनाने के बाद 4 जोड़े बनाते, फिर कॉमन लेते, 4 टर्में बनाते। लेकिन यहाँ पर पहले से 4 टर्में हैं, तो सिंपल आप इन पहले 2 में से कॉमन ले लें, और यहाँ से भी पहले 2 में से कॉमन ले लें। यहाँ से Z2 कॉमन लेंगे, ये आ जाएगा, अंदर Z -5 आ जाएगा, यहाँ से +1 कॉमन लें, अंदर Z -5 आएगा। ये और ये टर्में सेम होनी चाहिए।
तो इसीलिए ऐसा रकम आप यहाँ कॉमन लें कि अंदर वही रकम बने। आप देखें जेड स्क्वायर प्लस 1 ये आ गया, जेड माइनस 5 और जेड माइनस 5 ये आ गया है हमारे पास। आप स्टूडेंट देखें ये हमारे पास उसी तरह आ जाएगा। ये देखें फिर हमारे पास फार्मूला बन रहा है, इस प्लस को माइनस बनाने के लिए माइनस माइनस 1 से ज़रब देंगे, 1 को हमने 1 का स्क्वायर लिख लिया है, ठीक है। आप देखें स्टूडेंट्स क्या होगा, ये उसी तरह आ जाएगा हमारे पास। आप ये देखें स्टूडेंट्स माइनस उसी तरह -1 को हमने आयोटा स्क्वायर लिख लिया है। आप देखें ये उसी तरह आएगा माइनस, ये देखिए 1 का स्क्वायर और आयोटा का स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, 1 और आयोटा का होल स्क्वायर। आप देखें ये उसी तरह आ गया। ये देखें a की 2 माइनस b की 2 है तो a माइनस बी a प्लस बी। तो स्टूडेंट देखें हमारे पास बड़ी ऊपर क्या थी, z की पावर 3 थी, तो इसीलिए 3 जवाब हमारे पास निकलेंगे। अब तीनों को 0 के बराबर रख लें, ये इधर आके प्लस का 5 बन जाएगा, ये प्लस का आयोटा बन जाएगा, ये माइनस का आयोटा। 3 जवाब हमारे पास निकल आए हैं। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे जुज़ नंबर 5। जुज़ नंबर 5 में स्टूडेंट्स हमारे पास ये देखें, जुज़ नंबर 5 को हम स्टूडेंट्स किस फार्मूले से हल कर रहे हैं, हम क्वाड्रेटिक फार्मूले से हल कर रहे हैं। यहाँ पर एक चीज़ आपने स्टूडेंट्स समझनी है कि यहाँ पर देखें, अब इसको आप कहेंगे कि आप हम इसको दूसरे शक्ल से क्यों नहीं हल कर रहे स्टूडेंट्स, वो हमारा अगर हम करें ना ये इस तरह वाला काम, वो हमारा लंबा हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से हल कर लेते हैं। ये 4 है, वही 4 आ गया। अब देखिए स्टूडेंट Z4 को हमने Z की 2 की पावर 2 लिख लिया है, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर स्क्वायर वाली टर्म होती है। -25 और Z की स्क्वायर और ऊपर 1 लिख लिया, फ़र्क नहीं पड़ता, -21। आप देखें Z स्क्वायर मतलब यहाँ एक्सल में हमारे पास x स्क्वायर होता है, उसके साथ हमारी जो रकम पड़ी है वो a की वैल्यू होती है। और ये देखें Z के साथ Z स्क्वायर के साथ ये हमारी पड़ी है, ये b की वैल्यू है, और ये कांस्टेंट हमारे पास c होता है। आप स्टूडेंट देखिए पहले हमारे पास जो बड़ी हमारे पास, पहले आप क्वाड्रेटिक फार्मूले से हल करते रहे होंगे छोटी क्लासेस में, यहाँ हमारे पास x स्क्वायर होता था, यहाँ x होता था, तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूले को x की पावर 1 के बराबर लेते थे। अब क्योंकि पावरें डबल हैं कि यहाँ जहाँ x स्क्वायर होता था यहाँ पर मतलब कि z स्क्वायर होना चाहिए था, वहाँ z4 है, और जहाँ z की पावर 1 होना चाहिए था वहाँ पर z की पावर 2 है, तो इसीलिए यहाँ पर हम z बराबर नहीं लेंगे बल्कि z की पावर 2 लेंगे, ठीक है। यहाँ देखें z की पावर 2 है, अंदर देखें z की पावर 2 है हमारे पास, z की 2 और z की 2, तो वही फार्मूला लेंगे, z की 2 लेंगे। आप देखें बड़ी रकम क्या है, पावर क्या है, 4 है, तो 4 कीमतें हमारे पास जवाब निकलेंगे। फार्मूला लगाते हैं -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac होल स्क्वायर रूट ओवर 2a। ये आपने कीमतें याद रखनी है, यही सारी कीमतें हम यहाँ पर पुट कर देंगे स्टूडेंट्स। आप देखें स्टूडेंट्स हमने सारी रकमें वहाँ पर पुट कर दी हैं। इसका स्क्वायर आएगा ये, अब देखिए माइनस माइनस से ज़रब होगा, जमा इन तीनों को ज़रब देंगे, ये जवाब आ जाएगा। ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया था। अब देखें स्टूडेंट्स इन दोनों को जमा कर दें, जो जवाब आएगा उसका आपने स्टूडेंट्स में आपको यहाँ हल करके भी दे देता हूँ कि ये देखें 625 जमा 336, इसको जमा करें हमारे पास 961 आते हैं, उसका होल स्क्वायर रूट ले लें तो हमारे पास 31 आता है, ये जवाब 31 है, ठीक है। आप देखें अब क्या होगा स्टूडेंट्स कि दोनों को एक दफ़ा जमा के साथ लिख लें। ये देखें एक को मैंने जमा के साथ लिख लिया है और एक को माइनस के साथ। अब देखें ये जमा होंगे, जब जमा होंगे जो जवाब आएगा उस पर 8 को डिवाइड करेंगे, जवाब हमारे पास 7 आ जाएगा। आप देखें इधर भी स्क्वायर रूट ले लें, इधर भी स्क्वायर रूट लें, तो हमारे पास ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू, क्योंकि स्क्वायर रूट लिया है तो इधर प्लस माइनस लाजमी आएंगे। इधर हमारे पास ये देखें इसका मुकम्मल मुरब्बा नहीं निकल सकता, स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता, तो ये यहीं छोड़ देंगे इसको, ठीक है। यही हमारा जवाब है। आप देखें ये असल में 2 टर्म है, हमारे पास 2 जवाब आए हैं इसके। अब यहाँ हल कर लेते हैं स्टूडेंट्स, ये 6 बार जाएगा माइनस का, आप देखें 2 वाला पहाड़ा इस पर 3 बार जाएगा, इस पर 4 बार आ जाएगा, -3/4। इधर भी स्क्वायर रूट ले लें, इधर भी स्क्वायर रूट, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। z इज इक्वल टू देखें -3 है तो फिर वही काम करेंगे कि 3 -1 ज़रब 3 करेंगे। आप देखिए -1 को अलग कर लिया है, 3 को अलग स्क्वायर रूट ले लिया, ठीक, दोनों के स्क्वायर रूट अलग ले लिए। 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, वो लिख लिया। आप देखें ये हमारे पास -1 इसकी अयोटा कीमत होती है तो वो अयोटा आ गई है। आप देखें स्टूडेंट हमारे पास ये भी 2 कीमतें आई हैं, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ। तो देखिए z की कितनी वैल्यूज़ आई हैं, प्लस और माइनस के साथ 2 आई हैं, और यहाँ भी प्लस और माइनस के साथ 4 हमारी वैल्यूज़ आई हैं।
अब स्टूडेंट्स हम करेंगे जूज़ नंबर 6। स्टूडेंट्स जूज़ नंबर 6 में आप देखें तो पहले से हमारे पास 4 टर्म है, तो यहाँ से 2 से कॉमन ले लें, यहाँ से भी 2 से कॉमन ले लें। यहाँ जेड स्क्वायर कॉमन आएगा, अंदर जेड प्लस 1 आ जाएगा। यहाँ से 1 कॉमन ले लें प्लस का, अंदर जेड प्लस 1 आ जाएगा। तो देखें जेड स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा हमारे पास, और जेड प्लस 1 और जेड प्लस 1 वो एक बार आ जाएगा। आप देखें स्टूडेंट्स ये उसी तरह आ जाएगा। इसको फिर फार्मूला बनाना है इसका। देखें स्टूडेंट्स क्योंकि जेड की स्क्वायर आ रहा है, प्लस है, माइनस बनाने के लिए माइनस माइनस 1 करेंगे और 1 का स्क्वायर खुद लिख लेंगे, क्योंकि 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। आप देखें ये उसी तरह आ जाएगा। आप देखें स्टूडेंट जेड स्क्वायर माइनस माइनस 1 को हमने आयोटा स्क्वायर लिख लिया है, ठीक है, आयोटा स्क्वायर लिख लिया है। आप देखें ये रकम उसी तरह आ गई है, जेड स्क्वायर माइनस, अब दिन दोनों का हमने कॉमन स्क्वायर ले लिया, 1 का भी और आयोटा का भी कॉमन स्क्वायर ले लिया। आप देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, तो ए माइनस बी, ए प्लस बी। आप देखें ये तीनों को स्क्वायर के बराबर, 0 के बराबर लिख लें, ये 0 के बराबर, 0 के बराबर और 0 के बराबर। ये आ जाएगा हमारे पास -1, ये आ जाएगा प्लस आयोटा, और ये हमारे पास माइनस आयोटा आ जाएगा स्टूडेंट। यही हमारी 3 जवाब निकले हैं, और z की पावर क्या थी हमारे पास, 3 थी, इसीलिए 3 जवाब निकले हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर, हमारे पास देखिए क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 बिल्कुल सेम है स्टूडेंट्स, बिल्कुल सेम है। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 6 अच्छी तरह देख लिया तो आपको क्वेश्चन नंबर 7 और 8 खुद आ जाएंगे। वो में कहते हैं फाइंड ए पोलिनोमियल पी जेड ऑफ डिग्री 3। स्टूडेंट्स वो कहते हैं कि आप पोलिनोमियल यानी कि इक्वेशन मालूम करें पी जेड के साथ जिसकी डिग्री कितनी हो, बड़ी से बड़ी, मतलब कि Z3 वाली हो, आप वो मालूम करें विद ज़ीरोज़। ये हमारे पास ज़ीरोज़ है, ये असल में हमारे पास फैक्टर हैं स्टूडेंट्स, क्या है हमारे पास, फैक्टर हैं। एंड सेटिस्फाइंग P1 इज इक्वल टू 20। स्टूडेंट्स मैं आपको बताऊंगा P1 इज इक्वल टू 20 क्या मुराद है। आपने फ़िलहाल आपने सबसे पहले लिखना है बाई थ्योरम ऑफ अलजबरा। अलजबरा के थ्योरम के मुताबिक स्टूडेंट्स तीनों क्वेश्चन में आप ये इक्वेशन लिखना सीख लें, कैसे लिखते हैं, बाकी सिंपल हमारा सवाल है। देखिए वो कहते हैं पी जेड की पोलिनोमियल बनाएं, तो आप इसको पी जेड का नाम दे दें, इज इक्वल टू, आप देखें स्टूडेंट्स आपने ए लाजमी लिखना है, ये हमारे पास यहाँ कोएफिशिएंट है हमारा, ठीक है। आपने सब में थ्योरम ऑफ अलजबरा में सब में ये ए लाजमी लिखना है, ठीक है। आप देखें स्टूडेंट्स पहला फैक्टर हमारा कौन सा है, 3 है ना, तो हम लिखेंगे z-3, ये प्लस का 3 है तो हम लिखेंगे z-3। क्यों, क्योंकि अगर हम इसको देखें ये किस तरह होता है, +3 है ना, z+3 अगर हम लिखें इज इक्वल टू, बल्कि ये इस साइड पे +3, z इज इक्वल टू 3 के, तो अगले स्टेप में ये जब इस तरफ आएगा तो ये -3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इसी तरह हम क्या करेंगे कि यहाँ +3 है तो यहाँ z-3 लिखेंगे। अब देखिए -2 आयोटा है तो z+2 आयोटा लिखेंगे। अब देखिए +2 आयोटा है तो z-2 आयोटा लिखेंगे। ये तरीका है स्टूडेंट्स, अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई है तो आगे क्वेश्चन हमारा आसान हो जाएगा। पहले आपने क्या लिखना है, पी जेड की पोलिनोमियल मालूम करनी है, तो आपने पी जेड नाम देना है, इज इक्वल टू ए कोएफिशिएंट है हमारा। फिर आपने इन हिंसों को देखना है जो हमें दिए हुए हैं, ठीक है। +3 है तो आपने z-3 लिखना है, ये -2 आयोटा है तो +2 आयोटा लिखना है, और ये +2 आयोटा है तो z-2 आयोटा लिखना है। अब अगले स्टेप में क्या होगा स्टूडेंट्स, ये दो रकमें उसी तरह आ जाएंगी, इन दोनों को आपस में ज़रब दे दें। देखें a+b और a-b का फार्मूला बन रहा है, तो देखें a² - b² आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। आगे जब हम इसे खोलेंगे तो 4 आयोटा स्क्वायर बनेगा हमारे पास। आप देखें स्टूडेंट्स हमारे पास z² - 4 आयोटा स्क्वायर बना है। आप देखें स्टूडेंट्स क्या होगा कि -4 आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू -1 होती है, ठीक है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे हम कि z +4 आ जाएगा, ठीक है। अब अगले स्टेप में स्टूडेंट इन दोनों को ज़रब दें, तो z पहले z² के साथ ज़रब होगा, z³ आ जाएगा, फिर z4 के साथ ज़रब होगा, 4z आ जाएगा, फिर -3 की बारी है, -3 z² के साथ ज़रब होगा, -3 z² आ जाएगा, फिर -3 +4 के साथ ज़रब होगा, माइनस हमारे पास 12 आ जाएगा। अब स्टूडेंट देखिए हमारे पास यहाँ बिल्कुल सारी हमारे पास जो अंदर टर्में थी वो हल हो गई हैं। आपने यहाँ तक आकर इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 का नाम दे देना है, इक्वेशन 1 का नाम। अंदर आपने ए को ज़रब नहीं देनी, ठीक है, ए को बाहर ही रखना है। आप देखिए इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देना है। अब स्टूडेंट्स आप क्वेश्चन में पीछे देखें तो उन्होंने हमें कहा था
कि P1 इज इक्वल टू 20 है, सेटिस्फाइंग P1 इज इक्वल टू 20। तो स्टूडेंट्स हमारे पास इक्वेशन जो निकली है वो तो हमारे पास PZ की निकली है। तो P1 की पहले इक्वेशन बनाने के लिए हम Z की जगह जहाँ जहाँ Z है वहाँ पर 1 पुट कर दें, क्योंकि P1 की वैल्यू निकालनी है हमने। तो हम P1 जहाँ जहाँ Z है वहाँ 1 पुट कर दें। PZ है, Z की जगह 1 पुट करेंगे, P1 बन जाएगा। A की जगह A आ गया, Z की जगह आप देखें 1 पुट कर दिया है, यहाँ भी Z की जगह 1, यहाँ Z की जगह 1, ऊपर उसका स्क्वायर, यहाँ क्यूब आ गया, यहाँ 12। अब इनको सिंप्लीफाई करें स्टूडेंट, देखिए क्यूब 1 आ जाएगा, +1 आ जाएगा, -3 आ जाएगा, -12 आ जाएगा। अब स्टूडेंट देखें हमारे पास ये दोनों प्लस का 5 हो जाएंगे, ये दोनों -15 हो जाएंगे। इनको हल करेंगे -10 आ जाएगा। आप देखें स्टूडेंट्स यहाँ पर आप ये देखें P1 उन्होंने दिया हुआ है कि P1 20 के बराबर है। तो P1 मैंने पुट करने के बाद जो P1 आया है उसकी जगह मैंने 20 पुट कर दिया है। पहले आपने PZ को P1 बनाना है, फिर P1 जब बन जाएगा उसकी जगह आपने उसकी वैल्यू जो उन्होंने दी हुई है 20 वो पुट कर देनी है, ठीक है। आप देखें स्टूडेंट्स ये हमारे पास ज़रब होंगे तो -10A आ जाएगा। तो हमें A की वैल्यू चाहिए, हमने A की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ -10 से इधर भी डिवाइड कर दें, इधर भी डिवाइड कर दें। तो A इज़ इक्वल टू ये देखें इस पर 2 बार जाएगा, तो -2 हमारे पास जवाब आ जाएगा A का। अब सिंपल आपने स्टूडेंट्स A की वैल्यू मालूम करने के बाद उसको इक्वेशन 1 में पुट कर देना है, वही हमारा हल होगा। तो -2 को आप क्या करें, यहाँ इक्वेशन 1 में जहाँ A है वहाँ पुट कर दें। तो स्टूडेंट्स मैं वही काम कर रहा हूँ कि PZ अब हमारे पास पोलिनोमियल है, उसकी जगह देखिए -2 पुट कर दिया, अंदर -2 को सारी इक्वेशन के साथ ज़रब दे दें, यही हमारा हल है स्टूडेंट्स। उन्होंने कहा था कि आप डिग्री 3 वाली करें, तो यहाँ देखें सबसे बड़ी Z की पावर क्या है, 3 है, यही हमारा हल है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, फाइंड ए पोलिनोमियल PZ ऑफ डिग्री 4। आप कहते हैं डिग्री 4 वाला करें विद जीरोज, ये हमारे पास दिए हुए हैं फैक्टर्स, उन्होंने 4 फैक्टर दिए हुए हैं सेटिस्फाइंग। अब P2 हमारे पास 240 बराबर होगा। तो लिखें स्टूडेंट्स बाय थ्योरम ऑफ अलजबरा PZ की मालूम करनी है, PZ कर दें, A मैंने आपको कहा है लिखना है। अब देखिए हमारे पास पहला है 2 आयोटा, तो Z -2 आयोटा आ जाएगा, -2 आयोटा है तो Z +2 आयोटा आ जाएगा, ये +1 है तो Z -1 आ जाएगा, ये -1 है तो Z +1 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि सिंपल इनको हम ज़रब देते आएंगे। देखें स्टूडेंट इन दोनों को ज़रब दें तो ये देखें A - B और A + B फार्मूला बन रहा है, तो A² - B² खुल जाएगा। यहाँ पर भी देखें A - B और A + B है तो A² - B² बन जाएगा। अब इसको हल करते हैं, 2 का स्क्वायर 4, अयोटा का स्क्वायर अयोटा स्क्वायर, ये देखें 1 Z² उसी तरह -1 का स्क्वायर 1 ही आ जाता है। अब देखें Z का स्क्वायर उसी तरह -4 अयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू -1, ये देखें उसी तरह आ जाएगा हमारे पास। अब देखिए +4 आ जाएगा, ये उसी तरह आएगा। अब स्टूडेंट्स इन दोनों को ज़रब दे दें, Z² ज़रब होगा Z² के साथ तो Z की 4 आ जाएगा, फिर Z² ज़रब होगा -1 के साथ तो -Z² आ जाएगा, फिर 4 ज़रब होगा Z² के साथ तो 4Z² आ जाएगा, फिर +4 -1 के साथ ज़रब होगा -4 आ जाएगा। अब देखें Z² उसी तरह, ये देखें -1Z² और +4Z² तो प्लस का 3Z² आ जाएगा, ठीक है। दो अलामतें मुख्तलिफ हैं, तफरीक होंगे, 4Z² में से 1Z² चले गए, हमारे पास 3Z² बच गए, अलामत बड़े हिस्से की -4 उसी तरह आ गया। अब स्टूडेंट देखें यहाँ तक हमारे पास हल हो गया है, तो इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें, इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब गिवन दैट हमें उन्होंने क्या दिया हुआ है कि P2 जो हमारे पास है ना वो 240 के बराबर है। तो आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आप PZ वाली जो इक्वेशन 1 है वहाँ Z की जगह 2 पुट करेंगे तो P2 की इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास। तो जहाँ जहाँ Z है हमारे पास वहाँ 2 पुट कर दें, ये देखें 2 पुट कर दिया है। आप देखें स्टूडेंट्स इसको चलाते आएँ, हमारे पास A आ जाएगा, इसका जब 2 की पावर 4 16 होता है, प्लस हमारे पास ये 2 की पावर 2 4, 4 को 3 से ज़रब दें 12 -4, इन दोनों को हल करेंगे स्टूडेंट्स तो देखें ये दोनों कितने हो जाएंगे हमारे पास 28 हो जाएंगे, 28 में से 4 चले गए, हमारे पास कितने बच जाएंगे। अब देखें P2 हमारे पास 7 चल रहा है, 24 आ जाएगा। अब देखें A ज़रब होगा 24 के साथ तो 24A आ जाएगा। अब देखें उन्होंने हमें दिया हुआ था कि P2 आप पहले भी कीमत पुट कर सकते थे, यहाँ भी कर दें कोई मसला नहीं है। P2 की वैल्यू उन्होंने कहा था 240 है तो 240 पुट कर दिया, इधर हमारे पास 24A है। स्टूडेंट्स A की वैल्यू मालूम करनी है, 24 को इधर डिवाइड कर दें, इधर भी डिवाइड कर दें, A = 24 वाला पहाड़ा स्टूडेंट्स हमारे पास इस पर 10 बार जाता है
तो a की पावर 10 आ गई है। अब इस 10 को हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। तो स्टूडेंट्स वहाँ इक्वेशन 1 में यहाँ a था, a की जगह हमने 10 पुट कर दिया। 10 को अंदर ज़रब दे दें सारी इक्वेशन के साथ, ये हमारा हल आ जाएगा। देखिए 10 इसके साथ ज़रब होगा 10z, 10 3 के साथ ज़रब होगा 30z², और 4 के साथ ज़रब होगा 40। अब स्टूडेंट्स हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है स्टूडेंट्स उसी तरह। अब स्टूडेंट देखें हमारे पास है फाइंड ए पोलिनोमियल pz ऑफ डिग्री 4। अब स्टूडेंट्स हमने pz पोलिनोमियल pz मालूम करनी है, उसकी डिग्री कितनी होगी 4 होगी, ठीक है। विद जीरोज 4 - 4 1 + आयोटा 1 - आयोटा सेटिस्फाइंग p2 हमारे पास 72 होगी, ठीक है। बाय थ्योरम ऑफ अलजबरा pz = a। अब देखें +4 है तो z -4 आ गया हमारे पास, ये देखें -4 है तो z +4 आ गया। ये देखें अब स्टूडेंट्स अब क्या होगा, यहाँ अलामत कैसे चेंज होगी, 1 + आयोटा है तो z दोनों की अलामतें चेंज हो जाएगी। अलामत हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं। ये देखें दोनों प्लस के हैं तो दोनों माइनस के हो गए हैं। देखें अब यहाँ पर देखें 1 - आयोटा है तो देखें z, अब दोनों की अलामतें चेंज कर दें। ये प्लस का 1 है तो माइनस का 1 हो गया है, माइनस का आयोटा है तो प्लस का आयोटा हो गया। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, हम इन दोनों को स्टूडेंट्स आपस में ज़रब देंगे और इन दोनों को आपस में ज़रब देंगे। पहले इनकी शक्ल बना लेते हैं। आप देखें स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, पहले इनकी शक्ल बना लेते हैं। ये z -1 हमारे पास a की वैल्यू होगी, यहाँ भी z -1 हमारे पास a की वैल्यू होगी। यहाँ देखें a ये माइनस ये आयोटा हमारे पास b की वैल्यू होगी, यहाँ भी b की वैल्यू होगी। अब देखें शक्ल क्या बनेगी, a - b और a + b हमारे पास शक्ल बनेगी, ठीक है। इसीलिए हम क्या कर लेते हैं, इसको तरतीब से लिख लेते हैं z -1 माइनस आयोटा, ठीक है। अब इसको देखें z -1 + आयोटा, ठीक है। अब देखें इनको दोनों को जब हम ज़रब देंगे स्टूडेंट, यहाँ दोनों जगह पर यहाँ भी और यहाँ भी देखें a - b a + b है। ये देखें z -1 a की वैल्यू होगी, ठीक है, a - b और a + b। यहाँ भी हमारे पास a² - b² वाला फार्मूला लगेगा, यहाँ भी वही फार्मूला लगेगा, ठीक है। तो अब देखें स्टूडेंट्स हमारे पास क्या हो रहा है कि वही फार्मूले लग रहे हैं, इन दोनों पर वही फार्मूला लगेगा, इन दोनों पर भी वही फार्मूला। ये देखें a² - b², अब देखें यहाँ पर a² - b² आ गया। अब देखें स्टूडेंट्स ये 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा। अब इसका स्क्वायर जब खोलेंगे a - b, इसको देखें अंदर फार्मूला है हमारे पास होल स्क्वायर है हमारे पास z -1 होल स्क्वायर। तो ये इसको फिर अंदर समझ लें कि ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है। a की 2 - b की 2 कैसे खुलता है, a की 2 + 1 का स्क्वायर वही b की 2 - 2ab माइनस आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, ठीक है। अब देखिए ये उसी तरह आएंगे z², ये +1 - 2z ज़रब खाएगा 2z हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ठीक है। आप देखें अगले स्टेप में क्या होगा स्टूडेंट्स, हमारे पास ये सेम आ जाएंगे। ये देखें उसी तरह आप देखें स्टूडेंट्स ये 1 और ये 1 2 हो जाएंगे, ये -2z आ जाएगा। आप देखें स्टूडेंट्स इस सारी को अंदर हमने ज़रब देनी है। तो z जब होगा z² से ज़रब z4 आ जाएगा, फिर z होगा -2z से तो ये आ जाएगा 2z³ आ जाएगा, क्योंकि z की पावर 2 और z की पावर 1 z³ आ जाएगा। फिर z² ज़रब होगा 2 के साथ तो 2z² आ जाएगा। फिर -16 की बारी है, वो इससे ज़रब होगा -16z² आ जाएगा। फिर ये इससे ज़रब होगा तो माइनस माइनस प्लस 16 ज़रब 2 होगा 32 और 16z के साथ ज़रब होगा z आ जाएगा, ठीक है। 16 -16z -2z के साथ ज़रब होगा प्लस 32z आ जाएगा। अब देखिए -16 ज़रब होगा 2 के साथ -32 आ जाएगा। अब स्टूडेंट देखिए ये 4 वाला एक ही है, वही आ गया हमारे पास। अब देखिए 3 वाला भी एक है, वही आ गया। अब देखिए ये 2 हैं हमारे पास, एक प्लस का एक माइनस का है, मुख्तलिफ अलामतें हैं तो ये तफरीक होंगे। 16 में से 2 चले गए 14z2 आ जाएगा, ये उसी तरह आएगा, ये भी उसी तरह आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स इस सारी इक्वेशन को दे दें 1 का नाम। और अब देखें गिवन दैट हमारे पास P2 हमारे पास 72 होता है। तो अब इस सारी इक्वेशन में जहाँ जहाँ z है वहाँ पर 2 पुट कर दें। तो 2 मैंने सारी जगह पर पुट कर दिया स्टूडेंट, उनको मैंने सिंप्लीफाई किया। इसको 16 आता है, इसका जवाब 16 आता है, ये जवाब आता है, ये आपस में ज़रब देंगे, ये आया, ये -32 आया। अब इनको देखें ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इनको आप हल करेंगे स्टूडेंट्स, इन दोनों को आप अगर करें तो हमारे पास क्या होगा,
सारों को अगर आप स्टूडेंट्स हल करें तो हमारे पास ये जवाब आ जाएगा -24। अब देखें P2 की कीमत क्या थी, 72 थी, तो मैंने यहाँ 72 पुट कर दिया, ठीक है, वो चल रहा है। अब देखें स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होगा कि -24 A इज इक्वल टू 72 है हमारे पास। तो स्टूडेंट्स हमने -24 को ख़त्म करना है, तो इधर भी -24 लगाएं, इधर भी -24 लगाएं, तो क्या होगा कि 24 वाला पहाड़ा 72 पे 3 बार जाता है, -3 जवाब आ जाएगा। पुट इन इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 में फिर पुट कर दें, जहाँ ए था वहाँ पर उसकी कीमत पुट कर दें। अब -3 को अंदर ज़रब दे दें सारी इक्वेशन के साथ, तो हमारे पास ये आ जाएगा। यही हमारा रिक्वायर्ड पोलिनोमियल है स्टूडेंट्स। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी।